अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। और कल मुझे बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी सारे लोग आजकल बाहर से आए हुए हैं, काफ़ी सारे लोग कोई जो है ईद मनाने के लिए आए हैं, कोई अपने काम से आए हुए हैं। तो खैर कल जब बताया लोगों ने कि हमारा शो बाहर भी देखते हैं, बड़ी खुशी होती है इस बात से। और स्पेशली उन लोगों से जो बाहर देखकर हमें याद करते हैं और हमारे साथ मौजूद रहते हैं। खैर हमारे पाकिस्तानी भी हमें बड़ा अच्छा लगता है जो हमारे जो पाकिस्तान में स्पेशली कराची से बाहर पंजाब एरिया पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी हमें देखा जाता है और हमारे साथ बहुत इनपुट अपने देते हैं, हमारे साथ शामिल रहते हैं शो में। हमें इस बात की खुशी रहती है और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स। बल्कि ये दोस्ती हमेशा कायम रहनी चाहिए। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर आप में से कोई नया इनपुट देना चाहता है, कोई नई बात करना चाहता है, कोई नया टॉपिक लेकर आना चाहता है तो वो ज़रूर लेकर आए। तो आजकल आप लोगों के लिए तो हमने एक सवाल भी रखा हुआ है और बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारी ख़वातीन ज़ोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि आज जो शो है वो ख़वातीन का तो है ही है, वो इसलिए कि हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ ग्रूमिंग आज जो है ख़वातीन की नहीं होगी, हम लड़कों की ग्रूमिंग की बात करेंगे। क्योंकि पिछले दिनों शो में यही हुआ कि हम हमेशा ख़वातीन की ईद पे क्या कर रही हैं, ईद पे कैसे कपड़े बना रही है, कौन से रंग पहन रही हैं। अब ये सारी बातें हो गई, अब लड़के वो क्या पहनेंगे, सारी बातें ये भी ख़वातीन को ख्याल रखना है। तो आज हम मेल डिज़ाइनर को बुलाएंगे, साथ में मेल स्टाइलिस्ट को बुलाएंगे ताकि ख़वातीन भी जान सके कि उनके हस्बैंड्स को या उनके भाइयों को या घर पे अब्बू को किस तरह से वो बता सकते हैं कि ये आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड है। और जहाँ तक लड़कों की बात है, बेशक कई लड़के या मर्द हजरात अभी मॉर्निंग में शो नहीं देख सकते क्योंकि काम पर जाते हैं। लेकिन जो कारोबार करने वाले लोग हैं, स्पेशली जो कराची में कारोबार करते हैं, उनका तो आपको पता है कारोबार 12 बजे शुरू होता है, तो वो अपना शो देखकर फिर निकलते हैं। तो उनके लिए आज बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स होंगी। सो आज आप जानेंगे कि एक्चुअली लड़के भी अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं और ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको लड़कियों के मुकाबले पे खड़ा होना है तो आप लोग के लिए शदीद ज़रूरी है कि आप अपनी ग्रूमिंग का भी ख्याल रखें। देखिए बेचारी लड़कियों का क्या कसूर है, लड़कियां इतनी खूबसूरत लग रही हैं और मर्द हजरात जो अपना ख्याल ना रखें। लेकिन लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो इनिशियल जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो प्राइमरी चीज़ है ना, वो आपका अपनी एक तो आपकी स्ट्रक्चर होता है कि आपने मोटापे से परहेज करना है। दूसरा अगर मोटापा है भी तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। और दूसरा ये कि अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, सबसे पहली चीज़ ये। और उसी के साथ ही ये पार्ट ए है फर्स्ट उसका प्राइमरी, जिसमें आप कहेंगे कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। उसका इसी का बी पार्ट ये है कि आपने अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है। स्किन जो आउटर लुक है आपका, पहले आपने उसका ख्याल रखें। फिर देखिए हेयर कटिंग और आपके जो है मेकअप और ये चीज़ें सेकंड उसमें आती हैं। तो फर्स्ट ये दोनों चीज़ें हैं और ये सिर्फ लड़कियों में ज़रूरी नहीं, ये लड़कों में भी ज़रूरी है। चलिए आज का सवाल भी मैं आपको बता देती हूँ, गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की तरफ से है। और अगर आपका जवाब सही हुआ तो हम करेंगे कुरानदाजी। देखिए यहाँ पे पर्चियाँ मौजूद हैं, कुरानदाजी होगी, ठीक है। और सवाल बहुत आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जो हमारे पाकिस्तानी चैनल देखते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सवाल है, आपने ये बताना है, आपने अंधेरा उजाला ड्रामा देखा होगा, बहुत मशहूर ड्रामा है, उसमें किरदार था। आपने उस किरदार के बारे में बताना है कि ये किरदार किस आर्टिस्ट ने प्ले किया था। तो सवाल मैं आपको भी बताऊंगी। अच्छा एक और चीज़ कि आपने जो कल की जो कुरानदाजी है, पहले मैं वो आपको बता दूं। कुरानदाजी में कल का सवाल जो था वो था हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार नदीम बेग साहब का असली नाम क्या है। तो उनका असली नाम है, जो मैंने जो पढ़ा है, आई होप सो वो भी सही हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपको नेट पे भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मिर्ज़ा नज़ीर बेग मुग़ल, ये उनका सही नाम जो हमने नेट पे देखा है। लेकिन मिर्ज़ा नदीम बेग जो है वो भी सही है। कई लोगों ने जवाब दिया था नज़ीर बेग भी, ये भी सही है। तो हमने सबको शामिल किया है इस वक्त कुरानदाजी में। तो मैं ही इस दफ़ा अब आप लोगों के लिए, देखें आप लोगों के सामने मैं देखे बगैर ही पर्ची उठा रही हूँ, ऐसा ना आप लोग देखें पता नहीं किसकी पर्ची उठा ली है। ऑलराइट, ये हैं नीलम लाहौर से। भाई नीलम लाहौर से बहुत बहुत मुबारक हो। नीलम नाम ऐसा है, नीलम मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी है। नीलम नाम ऐसा है कि बड़ा याद रह जाता है। तो कल हमें नीलम ने कॉल किया था और वो जीत गई हैं। और कल की रेसिपी के बारे में बताऊं
कल की रेसिपी जो पसंद की थी कि वो हम बताना भूल गए थे, तो रिदा से मैंने जाते हुए पूछ लिया था। कल की रेसिपी मरियम फारूक की बहुत अच्छी लगी थी। एक तो उन्होंने बहुत क्विक बताई थी, दूसरी उनकी रेसिपी जो है वो भी बड़ी अच्छी थी। तो आप साथ साथ हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS का तरीका स्क्रीन पर आता रहेगा। आप हमारे शो के हवाले से, आपको कहा कि शो की अगर आप तारीफ भी करनी हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो शो के हवाले से, कुछ भी आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। अभी आप हमारे साथ ही डॉक्टर बिल्किस से मिलेंगे और फिर उसके बाद आपको पता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा शो रहेगा आज पूरा। सो आप हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, अब सेगमेंट आकर डॉक्टर बिल्किस करेंगे। उससे पहले मैं आपको सवाल बता दूंगी, तो आज का आपने सवाल भी आप सुन लें। और सवाल बड़ा आसान है। गोल्डन पर्ल का आपको गिफ्ट मिलेगा गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की तरफ से, लेकिन उनको जो जवाब सही देंगे। अच्छा, हमारा सवाल है ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला, जिन लोगों ने देखा होगा डेफिनेटली वो बता सकते हैं कि इसमें जाफर हुसैन का किरदार किस अदाकार ने अदा किया था। तो अब आप इसका जवाब दीजिए और साथ साथ आप हमें कॉल भी करें और अपने हवाले से। मैंने कहा कि चाहे खवातीन हो चाहे मर्द, अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ना सोचें अल्लाह ने हमें बनाया है तो इंसान की कदर करें, अपने आप की कदर करें। इतना अच्छा बनाने के बाद उसको बिगाड़े नहीं, ये भी गलत बात होती है कि उसको बिगाड़ना शुरू कर दें। तो अल्लाह ने जब अच्छा आपको बनाया है तो उस अपनी खुद की शख्सियत की आपको कदर करना जरूरी है। हमारे साथ डॉक्टर बिल्किस से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सही बात कही है गलत कही है? बिल्कुल। इंसान है भाई, अपने आप को ख्याल तो रखें। बिगाड़ते चले जाते हैं, बिगाड़ते चले जाते हैं। नहीं, आजकल लड़कियों से ज्यादा लड़कों को भी होता है, कॉन्शियस है, होना चाहिए। और दूसरा, मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि एक वक्त था कि खवातीन भी अपना ख्याल नहीं रखती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से खवातीन भी अपना बड़ा ख्याल रखती हैं और हज़रात भी ख्याल रखते हैं। अब मुकाबला आ गया ना असल में, अब वो चीज खत्म हो गई है। और पता है, देखने वाला भी जो है ना, अब वो जिस तरह मेकअप आर्टिस्ट होता है या हम लोग डिजाइनर होते हैं या कोई ऐसी चीज होती है, तो हम भी देखते हैं कि इसको किस तरह से इसको अच्छा बना दें, बस इसको बेहतर बना दें, इसकी जो ग्रूमिंग है उसको अच्छा कर दें। ये बड़ा जरूरी है। तो आप ऐसे क्या कहती हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? इंसान को किस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अपनी सेहत का। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। अपनी सेहत, इंटरनल सेहत का ख्याल रखेंगे तो आउटर लुक भी बहुत अच्छा होगा। सो ट्रू, सो ट्रू। जैसे मैंने भी सबको बताया कि मेरा गला जो है वो गला किसी बुखार की वजह से, मतलब कि कोई गला खराब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि स्वेलिंग हुई हो गले में। इज जस्ट मेरे स्टमक का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मेरा गला खराब हुआ। तो ये बातें लोगों को अक्सर पता नहीं, ये मुझे यहाँ बैठ के पता चली है। बाय द वे, आपने एक दफा बताया था तो वहां से मैंने उस चीज को कैच किया फिर कि हाँ, ये इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, ड्राइनेस, अगर इंटरनल ड्राइनेस हो या आपका स्टमक अपसेट हो तो भी आपका गला खराब होता है, या थायराइड हो तो भी खराब होता है। वो तो वजूहात बहुत सारी हो जाती है, बहुत ज्यादा अगर आप बोलो तो भी वोकल कॉर्ड पे बहुत ज्यादा। मेरा भी ऐसा होता है कभी कभी, गला सुबह बिल्कुल नहीं मैं बोल पा रही होती, वजह है कि इतना बोलो तो गला थोड़ा इस वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ शहजाद साहब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो शहजाद भाई। मिसेस शहजाद है? अच्छा, अब पूरा बोले ना, आपके आवाज से शहजाद आई। अच्छा, शहजाद, मिसेस शहजाद, वो भी कह रही शहजाद भाई, पता नहीं किसको बुला रही है। मिसेस शहजाद चली गई है लगता है वो। चले, कोई बात नहीं। बाय बाय मिसेस शहजाद। आपने रोका भी नहीं थोड़ा सा ना, थोड़ा रुक तो जाती। चले, यहाँ पे मैसेजेस आ गए, थोड़े से मैसेजेस पढ़ना शुरू करते हैं डॉक्टर बिल्किस। अब वो ये है कि आप लाहौर में कब आएंगी? अब ये बात आप वो है सवाल। लाहौर ईद के बाद, असल में वहाँ पे इतना वायरल इन्फेक्शन और इतनी चीजें, मेरा छोटा बेबी है तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद जरूर आऊंगी। ठीक है। और इनका सवाल ये है कि उनकी बेटी के बाल फ्रंट से कम हो रहे हैं, तो इसका कोई टोटका दे दें। अच्छा, देखिए, आजकल जो आपके बाल कम हो रहे हैं तो उसके लिए एक होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, नेट्रम म्यू। आप 12x में 4 गोलियां दिन में 3 दफा लें, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ड्राइनेस है, खुश्की भी बहुत हो रही है। तो ये आप ये टैबलेट्स ले लें और आप अदरक का जूस और थोड़ा सा लहसुन इसमें मिला लें। अच्छा, तो उससे और हाँ, तो आप ये जो है इसका अगर आप इस्तेमाल करें
और सिरका, सिरका खालिस सिरका कभी भी बालों को सफेद नहीं करता, बल्कि बालों का कलर लॉक करता है और बहुत अच्छा करता है। खालिस सिरके में मिलाकर आप रूट्स पे अच्छी तरह लगाने के बाद टॉवल स्टीम ले लें आप, देखिए इससे इंशाल्लाह बाल आपके रुकेंगे। सही, ठीक है। अच्छा, और एक और सवाल आया, उसमें लिखा है कि आई साइट बहुत वीक है, इसके लिए क्या किया जाए? आई साइट वीक है तो एक तो आई एक्सरसाइज होती है, आई ब्लिंकिंग होती है, वो तो आप जरूर, जिनकी आई साइट वीक है वो जरूर रात सोने से पहले ब्लिंकिंग एक एक्सरसाइज होती है कि फॉर आप ब्लिंक करना स्टार्ट करें, तो इससे आपके आई डक भी खुलते हैं। और आई डक में भी अगर कोई खासकर ये मेकअप आर्टिस्ट या जो जैसे रोजाना में मेकअप हर वक्त करना होता है, क्या करें? तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप ये जरूर करें। अच्छा, साथ साथ अस्तो खुदूस यानी लेवेंडर टी, और वो बच्चों को भी दें। उसका ये है कि आप लेवेंडर, उसमें सौंफ और छोटी इलायची, 1 टीस्पून लेवेंडर, ½ टीस्पून सौंफ और 1 छोटी इलायची, ये रोजाना सुबह आप जिन बच्चों की आई साइट वीक हो रही है उनको जरूर दें। बादाम और तुलसी के पत्ते, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। अब गाजर आ रहा है तो गाजर का जूस भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मछली खाना बड़ा अच्छा होता है। हमारे साथ कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है, आप ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। आप बताइएगा, सवाल का जवाब भी देंगे, साथ में डॉक्टर बिल्की से बात करेंगी। हाँ जी जी जी, सवाल का जवाब जमील फखरी। ठीक है, और आप साथ में डॉक्टर बिल्की से सवाल कीजिएगा। अच्छा, हेलो। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर बिल्की, ये मेरे बच्चे के साथ ना एक मसला है कि जब वो 5 माह का था ना, तो उसको के मोशन लग गए थे। ठीक है। और वो मोशन तकरीबन ना 2.5 साल तक लगे रहे। ठीक है। बहुत इलाज कराया हर जगह से, लेकिन ना उसको यानी कि दिन में 17-18 आ ही जाते थे मोशन। अब है ऐसा? अब ये है कि अब वो 7 साल का हो गया, लेकिन ना उसका वो मोशन तो ठीक हो गया 2.5 साल का जब हुआ, लेकिन जब वो खाना खाता था ना, गंदम खाने शुरू की है, तो उसको यानी कि पोटियां आने शुरू हो जाती थी खाने के बाद ही। तो ये तो उसको एलर्जी होगी ना बेटा गंदम से? तो अब उसको इनके सारे टेस्ट करवाए हैं, तो उसको गंदम 1 साल हो गया गंदम बंद की हुई है। ठीक है। और कोई दवाई नहीं दे रहे डॉक्टर, ना सिर्फ गंदम ही बंद की हुई। तो ये इसका क्या इलाज है, समझ नहीं आती मुझे। तो सारे टेस्ट भी क्लियर है। नहीं तो गंदम बंद करने से मोशन रुक गए? कम हो गए हैं, लेकिन इनके अभी सही नहीं हुआ। एक बुशरा काम कीजिएगा, जरा लाइन पे रहे, हम ब्रेक ले रहे हैं, आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि जरा डिटेल में बात करना चाहेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। शामदी सलाम पाकिस्तान में। और अभी कॉलर ने कॉल किया था, थोड़ा गंभीर सख्त मामला था, लेकिन ये कि सॉल्व हो सकता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इस दुनिया में कि जिसका मसला ना हो। अल्लाह ताला ने हर एक का मसला दिया हुआ है। तो अब सवाल भी आपको साथ साथ बता देते हैं और आपने सवाल का जवाब भी हमें देना है। सवाल है कि आपने देखा होगा ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला, उसमें एक किरदार था जाफर हुसैन का। आपने बताना है कि ये किन्होंने ये वाला जो किरदार है वो किस अदाकार ने अदा किया था। और इसके साथ ही आपको मिलेगा, अगर आपका जवाब सही होगा, गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स का एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। तो सवाल भी जो आया था बुशरा का, वो बच्चे के हवाले से था कि गंदम से उसको एलर्जी, ग्लूटेन से। तो अब उसको मैंने कह दिया कि एक पैटर्न मेडिसिन है, वो मैं आपको बता दूंगी, उन्हें नाम नहीं ले सकते। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर ऐसा किसी को किसी भी ग़िज़ा से एलर्जी हो और उनको लूज मोशन बंद नहीं होते हों, बच्चों को स्पेशली, तो अनार की छाल ऐसों के लिए बहुत अच्छी है। छाल अनार की क्या होती है? बार्क की जो ऊपर का हिस्सा होता है वो छाल होती है। मतलब ये अनार के ऊपर का जो हिस्सा है? नहीं, स्टेम के वो जो लगा हुआ होता है ना। अच्छा, स्टेम जो होता है उसके ऊपर जो लगा होता है, छाल अलग से निकल रही है। निकल रही होती है, उसका कहवा भी है। हाँ बिल्कुल। अनार का कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो। उसके रूट्स भी बहुत काम आते हैं, उसका छिलका भी बहुत काम आता है। बता, आजकल बड़े अनार खा रहे हैं। अनार का छिलका, देखिए बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
आप लोग उसका पाउडर बना के किचन में रखिए। अगर अल्लाह ना करे किसी तरीके से आपको कट लग जाए और ब्लीड कर रहा हो, आप उस पर सिर्फ अनार का छिलका का जो पाउडर है वो छिड़कें, इंस्टेंट आपका ब्लीडिंग रुक जाएगी। अच्छा, इंस्टेंट। और वो बहुत अच्छा मंजन भी बनता है। पायोरिया जो जिनकी ब्लीडिंग होती, बदबू आ रही होती है या गम्स में सूजन हो जाती है और पस भी हो जाता है, अगर वो फिटकरी और दूसरी चीजों के साथ मिलाकर उसको इस्तेमाल करें वो भी बहुत अच्छा है। और बाइंडर भी है, विटामिन पी भी मौजूद है। तो अगर इसका भी कहवा बना के पिए तो भी लूज मोशन रुक सकते हैं। लेकिन मैंने इनको इसलिए अनार की छाल बताया, वो उससे ज्यादा एक स्टेप आगे बेहतर है। चलिए सही है। और हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, तो बहुत डिलेज आ रहे हैं, तो आप टीवी बंद कर दिया करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हमारे टीवी बंद कर दे प्लीज, टीवी का वॉल्यूम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। जी आप सवाल का जवाब देंगे? जी, सवाल आप रिपीट करेंगे? आप टीवी नहीं देख रहे थे? मैं टीवी देख रहा था। भाई आपने बताया ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में जाफर हुसैन का किरदार किस अदाकार ने अदा किया था? उनका किरदार मरहूम जमील फकरी ने अदा किया था। अच्छा, जवाब तो हम आपको कल बताएंगे। और आप डॉक्टर बिल्किस से कोई सवाल करेंगे? मैं डॉक्टर बिल्किस से पूछना चाहूंगी, आजकल ठंड का मौसम हो रहा है तो चेहरा खुशक हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसे रेपिसिड वगैरह क्रीम वगैरह बताएं जो घर पे आसानी से बना सके। ठीक है, घर पे कोई अच्छी सी आपको इसकी जो है ना कोई टोटका बता देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, अगर मौसम बहुत ड्राई हो रहा है, आपकी स्किन फट भी रही है, तो उसके लिए है कि मक्खन बगैर नमक का, मक्खन बगैर नमक का और शहद दोनों हम वजन मिलाकर अच्छी तरीके से बीट करके, ये आपके घर की आसान सी क्रीम बन गई। आप इसका इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा है। या बीज वैक्स जो शहद का जो मोम है, उसको आप गरम करके उसमें प्याज का अर्क मिला लें और फिर उसको बना के रख लें। वो जो है फटी एड़ियों के लिए भी अच्छा है और जो है आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। काफी अच्छा होता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक आपने प्याज का एक बार बताया था टोटका, वो गले के लिए भी, वो भी बता दें, मेरे लिए काम आ जाएगा। ये है कि प्याज का मैंने कहा था कि वैसे तो अर्क निकाल के आप रखें, आजकल का बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन चीज है ये कि प्याज का अर्क निकाल कर उसमें हम वजन शहद मिलाकर, लेकिन आप लाल वाली प्याज इस्तेमाल करें, इसमें तो बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर देखिए किसी तरीके से आप लोग अर्क नहीं निकाल पाते तो अंडे की जिस तरह कटिंग करते हैं, अंडे के लिए जो प्याज काटते हैं, इस तरह काट कर उसमें शहद मिलाकर रख लें। अच्छा, वो भी आप 2-3 घंटे के बाद उसका इस्तेमाल शुरू कर दें, वो भी बहुत बेहतर होता है। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान। मिसेस शाहिद, आप कहाँ चली गई थी पहले? नहीं, अभी नहीं लगाया मैंने तो। अच्छा, अभी कॉल किया है? जी, अभी करना। जी सवाल जरा रिपीट कर देंगे? भाई सवाल है, ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में जाफर हुसैन का किरदार किसने अदा किया था? इरफान को। अच्छा जी, सही है, आपका जवाब हमने सुन लिया। और आप बात करेंगे डॉक्टर? नहीं, इरफान को सुनिए, जमील फकरी थे जाफर हुसैन। अच्छा, चले सही है, ठीक है। जवाब तो भी हम नहीं बता रहे ना। डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। डॉक्टर बिल्किस से बिल्कुल बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे यह मालूम करना था, चेहरे पे मेरी स्किन ऑयली है, तो चेहरे पे पसीना बहुत आता है। मेकअप से पहले हालांकि मैं आइसिंग भी करती हूँ, लेकिन पसीना बहुत आता है जिसकी वजह से बेस वगैरह मेरा बह जाता है। तो मुझे कुछ ऐसे तरीका बता दें कि मेरे चेहरे पे पसीना ना आए और मैं मेकअप करूँ तो ठहर जाए पसीना। अच्छा, चले मेकअप का टोटका तो मैं आपको दे देती हूँ कि आप क्या करें। वैसे आप बेस कौन सा इस्तेमाल करती हैं बताएं? लिक्विड वाला होता है, ड्राई होता है? ड्राई करती हूँ। ड्राई करती हैं आप? अच्छा, चले सही है, ठीक है। वैसे ये कि आजकल जो है ना मेकअप फिक्सचर्स आ रहे हैं, अगर आप पहले वो लगा लेना और उसके बाद आप ये पाउडर लगाएं, और आप लगाएं 2-in-1 पाउडर। सुन रही है? 2-in-1 पाउडर आता है, उसको जरा सा गीला करके फिर लगाएं, तो उससे फिर जो है ना आपको पसीना भी नहीं आएगा और आपका बहेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए से डॉक्टर विकी से पूछते कि पसीना ना आए, क्योंकि अब पसीना आ रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। उसके लिए ये कि फिटकरी और अख्ती गुलाब मिलाकर रख लें। हाँ, उसको ठंडा करके आप लगा लिया करें। अच्छा, और स्पेशली मेकअप से पहले भी लगा लें तो बहुत? मेकअप से पहले भी आप लगा लें, लेकिन देख लें कि आपको फिटकरी बहुत कम होनी चाहिए, अख्ती गुलाब बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे जिस तरह पिंच
है ना? टेंच बिल्कुल, बस इतना आपने रखना, उससे काफी हद तक पोज होती है जो है आपके Pores फेस बिल्कुल बेहतर हो वो जाता है। आई रिंकल्स के लिए भी बहुत अच्छे, अगर आप आई रिंकल्स पे भी इस्तेमाल करें, अच्छा, काफी बेहतर बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है। हमारे पास एक और मैसेज आया और वो ये आया है कि आप ये बताएं कि हाइट बहुत कम है, अब इसका कोई सोल्यूशन बताओ, बहुत कमजोर है, और ये है मुजम्मिल साहब। देखिए डिफरेंट पैथीज हैं और डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल के डिफरेंट राय होती हैं। मेरे हिसाब से ये कि अगर कैल्सी लॉक हो जाए तो फिर आपका हाइट नहीं बढ़ सकती। जिस तरह लड़कियों में भी 16-17 साल, लड़कों में 16-17-18 साल, हाँ, उसके बाद मेरे हिसाब से हाइट ग्रो नहीं करती। लेकिन कुछ घरेलू टोटके हैं जो आप इनसे पहले कर सकते हैं। उसमें एक जो है कि जिस तरह ट्राउट मछली या पल्ला मछली, उनकी जो हड्डियां हैं उसको आप तवे पे जलाकर सुरमा बना लें। जब उसका जो सुरमा बिल्कुल ऐसे जलाकर उसको पाउडर बनाए, ऐसे जैसे जस्ट लाइक आंखों में सुरमा लगाते हैं इस तरह, उसमें से दो चावल के दाने के बराबर आप थोड़े से मक्खन में मिलाकर आप दिन में एक दफा, बेहतर है कि सुबह निहार मुंह दें। ऐसे बच्चों को फिश तो देना ही चाहिए, दूध, फिश, ये तो सब है, और रस्सी कूदना, लटकना, ये भी बहुत बेहतर है। उसके साथ साथ लौकी का इस्तेमाल करें, लौकी का इस्तेमाल करें, उससे भी हाइट निकलती है। हम बड़े ढीठ लोग होते हैं, बताऊं आप, मैं खुद इतनी ढीठ हूँ। आपने 3-4 मरतबा 2 हफ्ते से मैं लौकी सुन रही हूँ, इतनी बदतमीजों में लौकी लेकर नहीं आती हूँ। दैट इज सो बैड। पता है हम सुस्त हो जाते हैं, अच्छा, भूल जाते हैं। एक और चीज है, पपीता भी बहुत अच्छा होता है कि हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और हड्डियों के लिए जो कैल्शियम चाहिए ना, उसको जज्ब करने के लिए पपीते से बेहतरीन कोई चीज नहीं। क्या बात है। चलिए एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन है? जी, मैं निदा शेख बात कर रही हूँ, मीरपुर खास से। अच्छा जी, निदा आप सवाल का जवाब दोगे? जी, जमील फकरी है। ठीक है, और साथ ही आप अपना सवाल भी कर लें। जी, मुझे सवाल तो कोई नहीं करना, बस मुझे यही कि फर्स्ट टाइम कॉल लगी आपके शो में, मिलती नहीं थी। अरे दैट इज सो नाइस। खुशी हुई कि आप मीरपुर खास पे बैठे हो और हमें देख रहे हो। आप शो देखते रहो, कभी कोई ऐसी बात होती है, कोई मशवरा होता है, जरूर दिया करो। जी, मीरपुर खास से। ठीक है, अब याद रहेगा। हाँ निदा, दोस्ती हो गई है। ठीक है, ओके, चले। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपकी कॉल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब एक और सवाल है ड्राइनेस के हवाले से कि बालों में बहुत ज्यादा खुश्की हो रही है, उसके लिए क्या किया जाए? बालों में अगर बहुत ज्यादा खुश्की हो रही है, इचिंग भी होती है, तो एक तो अपना इंटरनल ट्रीटमेंट कराना ज्यादा जरूरी है, और एक्सटर्नली जो है आप हल्दी, सना मक्खी के पत्ते, इनको ग्राइंड करके आपने जो है दही में मिलाकर आपने लगाना है। आजकल क्योंकि मौसम हर जगह ठंडा हो रहा है, तो आप दूध में मिला लें। अच्छा, सही। दूध में मिला लें, और ज्यादा बेहतर है कि दूध को पहले फाड़ के जो उसका पानी निकलता है आप उसमें ये मिलाएं, उसमें ये मिला लें तो, और फिर इसको एक्सटर्नली लगाएं, 1-2 घंटे लगा रहने दें, फिर आप धो लें, इससे काफी फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। और हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन है? जी, हुमैरा बोल रही हूँ लाहौर से। हुमैरा जी, हुमैरा, सवाल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आप जवाब, सवाल का जवाब भी दोगे? जी जी, जमील फकरी। बस सही, ठीक है। अब आप सवाल कर दो। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर लतीफ। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक मसला है, मेरे फादर है, उनके बाजू में, लेफ्ट बाजू में बहुत पेन होती है। डॉक्टर से भी मशवरा किया, लेकिन वो कहते हैं कि मसल पेन है। ठीक है, कौन से मतलब उठ जाता है बाजू या नहीं उठता है? मतलब पेन उठता है, लेकिन पेन रहती है उसमें कंटिन्यूसली। अच्छा, गर्दन में भी होता है? गर्दन में नहीं है, बाजू में ज्यादा है, लेफ्ट वाले में। अच्छा, ठीक है। हार्ट का भी उन्होंने सारा करवाया है, डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवाए हैं, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन वो बाजू में बहुत पेन है। वो कहते हैं इसकी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करते रहे, उससे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, फिजियोथेरेपी इसकी आप कराएं, वो बहुत इससे फर्क पड़ेगा। और गैस्ट्रिक इश्यूज, तो गैसेस तो नहीं बनती? नहीं, ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रहते हैं। ठीक है, चलिए। आपको एक आपने ऑयल बताया था मसाज के लिए, ठीक है, मैं वो जरा बता दें आप। चलिए, सही, अभी बताए थे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, जो मसाज ऑयल बनाना चाहिए उनके लिए कि आप लिंसेड ऑयल यानी कि अलसी का तेल ले लें 1 कप। अच्छा, बाकी जो चीजें हैं वो मैं बता देती हूँ। उनके लिए 10-10 ग्राम लेना है सुरंजाने, तल्ख, लौंग,
जवित्री और अजवाइन, ये सारी चीजें 10-10 ग्राम लेनी। इसमें से जो सुरंजाने तल्ख है उसको कूट के पानी में भिगो दें रात भर, सुबह उसको आप तेल में पका लें। जब ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो के ऊपर आने लगे तो बाकी चीजें मोटा मोटा कूट के इसमें डालकर उसको बंद कर दें चूल्हा, ठीक है। और जब ये ठंडा हो जाए तो छान कर इसका इस्तेमाल करें। ये तेल बना के रखें, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन तेल है। अच्छा, काफी अच्छा और ये इंटरनेशनली मेरा फॉर्मूला जो अप्रूव भी हुआ है, पेपर इसका पब्लिश्ड हुआ है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, और एक और सवाल भी आया बालों के गिरने का, बाल बहुत गिर रहे हैं, अब इसका क्या किया जाए? देखिए, मौसम है ये जो पतझड़ का जो मौसम होता है उसमें बाल गिरता है। आप बाल गिरे तो परेशान ना हो, इंटरनली अपनी ग़िज़ा अच्छा करें। जैसे अभी हम पपीते के बारे में एक बात कर रहे थे कि पपीते को धूप भरा फल कहते हैं, यानी कि इसमें विटामिन D3 का ही खजाना है। आप पपाया का इस्तेमाल करें, यह आपके कैल्शियम को जज्ब होने में आपकी मदद करेगा और ये आपके बालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। साथ साथ एक मैंने टैबलेट बताई थी नेट्रोम्यूर, आजकल के हिसाब से 12x, 4 गोलियां दिन में 3 दफा ले लें और बेहतर है कि खाने के 1 घंटे बाद आप लें, इससे काफी फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक बड़ा ही डिफरेंट से एक सवाल आया हुआ है, जरा से गौर से सुनिएगा। उन्होंने लिखा है कि इनकी अम्मी को थायराइड का प्रॉब्लम है और साथ ही इचिंग होती है, और स्पेशली इचिंग जो है वो वही होती है सोते वक्त और नमाज के सजदे के बाद, और उनका हाई ब्लड प्रेशर है 119 और शुगर भी है। अच्छा, देखिए, थायराइड भी है, इचिंग भी होती है, इन सब के लिए। और इन्होंने ये नहीं लिखा कि इनको गैस्ट्रिक इश्यूज या कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको बहुत सारी स्किन एलर्जीज हो जाती हैं। अगर वो है तो उसको दूर कीजिए। अच्छा, अब इनके लिए एक बूटी है जो इनके ब्लड प्रेशर को भी सही करने में इनकी हेल्प करेगा, शुगर में भी, वो है सुमलो। सुमलो जो है पाउडर, सुमलो आराम से मिल जाती है, वो 1 टीस्पून सुबह निहार मुंह ले लिया करें, ठीक है। थायराइड में भी फर्क पड़ेगा और होम्योपैथिक में भी जो इनको खारिश इचिंग वगैरह होती है, स्पेशली जिनको बिस्तर पे जाते ही खुजाना शुरू कर देते हैं, उनके लिए सल्फर बहुत अच्छा है कि आप सल्फर 200 में 2 खुराकें आप ले लें, उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। चलिए, यहीं पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे मिलेंगे कहीं ना जाएगा सलाम पाकिस्तान। आज एक हफ्ते में अच्छा सब ठीक है। तो चामदीन सलाम पाकिस्तान में। और नाजरीन, अभी बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, अगर आपका भी सवाल हो आप हमें ज़रूर कीजिएगा। और साथ में आप लोगों के लिए एक सवाल जो हमने दिया है कॉलर्स के लिए स्पेशली, वो भी मैं रिपीट कर देती हूँ। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में जाफर हुसैन का किरदार किस अदाकार ने अदा किया था, आप ये बताइएगा। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की तरफ से आपको मिलेगा इनाम भी। हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? मैं हिना बात कर रही हूँ नवाबशाह से। हिना, लाहौर से जी। ये आप नवाबशाह से? हाँ, नवाबशाह से। वाह वाह, क्या बात है। आप सवाल का जवाब दोगे? जी, जमील फखरी। ठीक है, और आप जो है सवाल करोगे? जी, वो मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना था कि मेरी स्किन बहुत सर्दियों में ड्राई हो जाती है, गर्मियों में ऑयली हो जाती है और स्किन पे बहुत दाने वगैरह भी हैं, निशान छोड़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। तो आपको जवाब जरा डिटेल में जवाब दे दीजिएगा, क्या चीज यूज करनी है अच्छे से कोई बता दीजिएगा। ठीक है जी, सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ पर जो है वैसे भी ह्यूमिडिटी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी स्किन ड्राई क्यों हो रही है? आजकल का मौसम की उससे वजह से ना स्किन ड्राई हो रही है। तो इनके लिए ये है कि सर्दियों में आप कच्चा पपीता जो है वो दूध में ग्राइंड करके आप लगाएं। ये आपके एक्नी, स्कार्स, फ्रैकल्स सबके लिए बहुत अच्छा है, आप ये लगाएं। और देखिए, इन सब के लिए भी अंदरूनी इलाज बहुत जरूरी होता है। जैसे ही सर्दियां आने लगे आप हल्दी वाला दूध पीने लगे। हल्दी जो है वो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, गुड सोर्स ऑफ सल्फर है, बहुत सारी आपको बीमारियों से बचाएगा। अच्छा, तो आप हल्दी वाला दूध जरूर इस्तेमाल करें। 1 पिंच हल्दी दूध में डालकर रोजाना रात को आप पिए। उसमें शहद भी आप ऐड कर सकते हो।
हम क्या करते हैं कि लगाने की बहुत सारी चीजें अप्लाई एप्लीकेशंस आसान लगती हैं, इंटरनल हम अपना ख्याल नहीं रखते। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हमारे साथ कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नाजिया कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ कौन है? मैं आपकी गायबाना दोस्त हूँ, बहुत पुरानी। शगुफ्ता, मुझे नाम तो पता चला लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी वाली शगुफ्ता है। शगुफ्ता जी कहाँ रह गई आप? हेलो हेलो। अरे आप पता है, आप टीवी पे सुनते सुनते अब देखे ना वो डिलेज आते हैं। जब आप टीवी पे सुन रहे होते हैं ना तो हमारे यहाँ पे डिले आ जाता है, क्योंकि हम आपसे 3 मिनट आगे चल रहे होते हैं। कितने मिनट आगे चल रहे होते हैं ये मुझे पता, लेकिन कुछ मिनट आगे चल रहे होते हैं। तो खैर वो आपको जरा सा ख्याल रखना है कि प्लीज टीवी पे ना सुना करें, वरना ऑटोमेटिकली कॉल कट जाती है। हमारे पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसे जब टीवी पे आप सुन रहे होते हैं ना तो वो जो ना वो ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो खुद ही कॉल कट जाती है। हम नहीं काटते हम नहीं काटते, वो खुद ही कट जाती है कॉल। तो आगे चल सवाल एक और आया हुआ मेरे पास, मैं जरा ये भी आपसे पूछ लूं। और ये इन्होंने सवाल किया है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मेरी अम्मी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके लिए बताएं। देखिए, इनके लिए तो डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, स्टीम आप जरूर लें, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज जरूर करें। उसके साथ अभी जो सर्दियों में जितने भी जितने भी ग्रीन लीव वेजिटेबल्स आएंगे उनका जरूर इस्तेमाल करें। और अजवाइन जो है वो तकिए में भरकर अपनी अम्मा को जो है ना, अम्मी को जो है ना, वो तकिया इस्तेमाल कराएं। अच्छा, बहुत अच्छा होता है। और अजवाइन साथ में भी रख लें कुछ पोटली बनाकर। हाँ, बच्चों को तो गले में डाल दें, बड़ों के लिए कि आप अजवाइन का वो। और ये पॉइंट्स होते हैं जिनको भी ऑक्सीजन की कमी हो तो इस तरह करके ना ये वाला पॉइंट्स होता है, इस तरह। ये जरूर करें, ये बहुत बेहतरीन है। सही है, ठीक है। और डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स जितने हैं वो, और यखनी का इस्तेमाल भी जरूर करें। ठीक है, ये सारी वो चीजें जिसमें हम सुस्ती कर रहे होते हैं, ऑनेस्टली अगर हम जिंदगी में रोज ही वैसे ही करना शुरू कर दें वाली चीजें, तो शायद हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज नाजिया बहुत अच्छी है उनके लिए भी, जिनको इंटरनल ड्राइनेस रहती है, उनके लिए भी 3 टेबलस्पून हीप मतलब भर कर ऑलिव ऑयल सुबह निहार मुंह पिए। 1 हफ्ते पिए, 1 हफ्ते रोक लें, 1 हफ्ते पिए, 1 हफ्ते रोक लें। अब ये एक थेरेपी है, इससे आपको बहुत सारी चीजों में, अगर पित्ते की पथरी है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, आपकी इंटरनल ड्राइनेस है उसमें हेल्प मिलेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन है उसमें आपको हेल्प मिलेगी, आपकी स्किन ड्राई फटी फटी हो रही है वो अच्छी हो जाए। एक चीज बताऊं, मैं ये करती हूँ कभी कभी सुस्ती, अगेन वही वाली चीज, सुस्ती या फिर बहुत ज्यादा लेकिन ये है कि 1 हफ्ता करना है, 1 हफ्ता आपको रेस्ट। अगर मैं सुबह करूँ ना तो मैं सो जाती हूँ। ये क्या बात है? तो आप रात में कर लें, वो मुझे नींद आने लग जाती है। अच्छा, हाँ, अब ये नहीं पता क्यों। तो आप ये रात में करें। नहीं, आपको अगर आपको थोड़ी सी ड्राउजीनेस होती है तो इसका मतलब है आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है। वो चीज अपना काम कर रही होती है, तो सारी जो आपका जितनी मशीनरी है वो सब उसमें मसरूफ होती है, तो इसलिए आप रिलैक्सेशन एग्जैक्टली, तो वो और ये जाता है तो फिर रिलैक्स हो जाती है बॉडी। तो ये कोई बात नहीं, अगर किसी के साथ ऐसा हो तो रात सोने से पहले करें। 3 टेबलस्पून भरकर, लेकिन ऑलिव ऑयल भी एक्स्ट्रा वर्जन आप लो। हाँ, सही वाला जो सही वाला आप लो, तो फिर इंशाल्लाह इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। कॉल है, काफी देर से इंतजार कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कहाँ चली गई? रुक तो जाती 2 मिनट के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे। देखिए, सिर्फ हमारे लिए आज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, आगे की जिंदगी के लिए भी इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये बताइएगा कि ऑलिव ऑयल का अगेन, ये क्योंकि मुझसे कंसर्न है थोड़ा सा, इसलिए मैं ज्यादा इसमें इंक्विजिटिव हो रही हूँ। ये बताएं कि मोटापा बिल्कुल नहीं, मोटापा नहीं, क्योंकि इसमें है ही नहीं चीजें। अगर ये हैवीनेस होने लगे पीने के बाद तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा देखिए, हैवीनेस हो, आप नाश्ता ना करें, आपको मिल गई सारी चीजें। हाँ, और उसके बाद आप कोई सिट्रस फ्रूट ले लें, लेकिन इसमें ग्रेप फ्रूट ना लें। अच्छा, क्योंकि ग्रेप फ्रूट बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं वो फिर दवा को काम करने नहीं देते। आप कोई भी दवा ले रहे, स्पेशली जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर आप अपनी दवा ले रहे हो और साथ साथ आप ग्रेप फ्रूट लेते हो, तो ग्रेप फ्रूट तो अपना काम करेगी, लेकिन आपका जो हाई ब्लड प्रेशर की टैबलेट है वो काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि ग्रेप फ्रूट के एंजाइम्स उसको बाइट कर लेगा। ठीक है, तो बस इतना आसान है, फिर वो ना लें, कोई और दूसरा सिट्रस आप ले लो। हमारे साथ कॉलर बिन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िर साहब, आप ये बताइए ना, आपके गले की जो खराबी हो रही है ना, आप डॉक्टर साहब से दवाई पता करें अपना।
वरना आपको गला लग रहा है। नहीं अब आज जो है ना वो डॉक्टर साहब से दवाई ले ली है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक था। बस दवाई लेकर अपने गले का इलाज कराएं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है। खैरियत, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। अब प्रोग्राम इतना अच्छा है कि कॉल मिलती नहीं है, डॉक्टर साहब आ जाए और फिर तो सलाम पाकिस्तान का जवाब नहीं है कि इतना बिजी कॉल आती है कि आज ऑफिस जाने से लेट हो गया। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से जरूर पूछूंगा। डॉक्टर साहब एक मेरे दोस्त है अमेरिका में, जी जी, उन्हें ज्वाइंट्स के पेन है, जरा कोई आपने केस बताया सर, मैंने उससे जिक्र किया तो उसने कहा कि प्रोग्राम जरूर, अब रात हो रही है, कोई देख रहा होगा आपका प्रोग्राम, तो जरा ये तेल के बारे में जरूर बता दीजिएगा। और नाजिर साहब ये मेरी बेगम से बात कर रहे हैं। जी जी, सवाल का जवाब भी दे दें। वालेकुम अस्सलाम, फरजाना कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है माशाल्लाह। कल भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, कल भी मैंने आपका लाइव देखा, बहुत कोशिश की मगर आपको पता है कॉल नहीं मिलती। कोई बात नहीं फरजाना जी, आपका हमारा जो है ना वो एक जो साथ है वो सिर्फ कॉल की हद तक नहीं, बहुत गहरा साथ बन चुका है। डॉक्टर बिल्किस बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह करती हैं और बहुत इनके फायदे होते हैं। और खासकर इनके अजवाइन का जो इन्होंने बताया था वो मैंने यूज किया था अपने सर्वाइकल के पेन के लिए, मुझे बहुत फर्क पड़ा। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल का जवाब तो दे दें। जमील फखरी। ग्रेट, ठीक है, सही है, लेकिन जवाब हम कल बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इतने सारे SMS भी आ गए हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताती जाती हूँ। अच्छा, इन्होंने जो जोड़ों के दर्द जोड़ा, हाँ पहले आप वो बता दें, मैं जरा अगर उनको शुगर नहीं है तो आप ऐसे उनसे कहिएगा कि जो खजूर है उसकी गुठली निकाल के उसमें आप हल्दी भर दें। हल्दी को थोड़ा सा तवे पे सेक के वो हल्दी भरकर, ये एक समझ ले एक टेबलेट उनकी हो गई। ये ऐसी 2 टेबलेट डेली खानी है, इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। और लहसुन, 6 जवे लहसुन को दूध में पकाकर फिर उसको छान कर वो दूध पीना है, उससे भी फर्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और कई ऐसे सवाल है जो रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह जॉइंट के पेन का भी रिपीट हो रहा है सवाल, और इसके अलावा बाल गिरने का भी हो रहा है, साथ साथ लोशन बनाने का भी हो रहा है। तो अब आपने ये करना है कि इन सारे सवालों के जवाब आप रिपीट पे देख सकेंगे डेफिनेटली। तो आप रिपीट पे जरूर देखिएगा ताकि आप के सवालों के जवाब उसी वक्त आए, क्योंकि रिपीट बार बार सवाल करने से ये हो जाता है कि हमारे पास जो नए सवाल होते हैं वो रह जाते हैं। ये थोड़ा सा मसला है। अगर टाइम है तो सवाल कर लो या क्या करना है शहजाद भाई? एक सवाल का टाइम है, चलो मैं कोई इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो फिर निकाल लेती हूँ और देखती हूँ ना, क्योंकि काफी रिपीट सवाल आए हुए हैं। बालों के हवाले से ज्यादातर आए हैं कि बाल गिर रहे हैं और चेहरे पर। अच्छा, एक आया था फोरहेड का, वो याद आ गया मुझे, फोरहेड पे ब्लैक हेड्स हुए हैं। देखिए फोरहेड पे अगर ब्लैक हेड्स है तो आप देखिए आपके सर में खुश्की तो नहीं है, क्योंकि सर की खुश्की की वजह से भी आपका फोरहेड जो है मुतासिर होता है। और ब्लैक हेड्स अगर हैं तो भी इंटरनल हेल्थ की आपको उसकी जरूरत है, क्लिनजिंग की, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेटेड है तो भी आपके ब्लैक हेड्स होंगे, या आयरन या कैल्शियम डिफिशिएंसी से भी होते हैं। तो एक आसान टिप तो है कि आप जिस तरह मैंने बताया हल्दी वाला दूध, उसमें आप शहद डाल के पीने लगें। एक्सटर्नली खसखस को दूध में ग्राइंड करके उससे आप स्क्रबिंग करें, तो काफी फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस आपका। और इसके साथ ही अब चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, सवाल का जवाब भी आप लोग याद रखेंगे, देते रहेंगे, SMS भी करेंगे। हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाजरीन, अब वक्त आ गया कि आप लोगों को बताया जाए कि सिर्फ खवातीन ग्रूमिंग नहीं कर सकती, लड़के भी ग्रूमिंग कर सकते हैं। ईद का दिन आने वाला है तो उसके लिए सिर्फ लड़कियां तैयारी ना करें, लड़के भी तैयारी करें, और करते भी हैं। लेकिन ये कि अवेयरनेस कैसे मिलेगी, ये आज हमारे शो से आप जानेंगे। आपको अवेयरनेस भी मिलेगी, आप जान भी सकेंगे। सवाल भी रिपीट कर देती हूँ मैं एक दफा फिर, जो गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स का है, और वो है आपने सवाल का जवाब देना। सवाल है, ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में जाफर हुसैन का किरदार किस अदाकार ने अदा किया था? तो आप इसका जवाब दें, हमें कॉल करें। और साथ साथ आप लड़कों की ग्रूमिंग के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं आप जरूर करें, स्पेशली लड़के जो इस वक्त देख रहे हैं और वो समझते हैं कि कोई कमी रह गई है, या फिर आप बाल अभी सही नहीं बन रहे हैं, या फिर कपड़े आपको समझ नहीं आ रहा कौन से कलर्स पहने, तो आज आप इसी हवाले से हमें कॉल भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मुलाकात करवाऊंगी हमारे एक तो पाकिस्तान के भी, कराची के भी वेरी वेरी वेल नोन स्टाइलिस्ट, और आई थिंक अगर किसी से भी बात की जाए कि मेल स्टाइलिस्ट
तो सबसे पहले इन्हीं का ही नाम रिकमेंड किया जाता है। तो आई वुड लाइक यू टू मीट साजिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मैंने कहा पता नहीं आप बिजी बहुत ज्यादा होंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे? नहीं, ये टाइम मेरा, क्योंकि मैं 1 बजे के बाद जाता हूँ। अच्छा, 1 बजे, तो फिर सही है, फिर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ी हाईली रिकमेंडेशन आपकी हर जगह से आती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने कर दी थी। मतलब यही लगता है कि आप जो है मेल स्टाइलिस्ट के प्रेसिडेंट बन चुके हैं इस वक्त, क्योंकि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सब आपके पास आते हैं। काफी ये अल्लाह का शुक्र है कि लेजेंडरी मोइन अख्तर, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे लेके नदीम बेग जो फिल्म स्टार हैं, उनसे लेके बाकी शान, मोमिर राना, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, ये जितने भी नाम लेंगी, चाहे वो उसमें अली जफर, आतिफ असलम, स्ट्रिंग्स। लेकिन मैं कभी गरूर नहीं किया। नहीं, गरूर कभी नहीं किया। गरूर कभी नहीं किया, ये बात बड़ी अच्छी है। और मैं आपको आपकी मुलाकात में ऐसे मेल डिजाइनर से जिन्होंने काम काफी अर्से से किया, लेकिन अभी उन्होंने रिसेंटली आउटलेट खोले। जब मैंने इनके आउटफिट्स देखे तो मुझे बड़े डिफरेंट इस हिसाब से लगे कि लड़कों में यूजुअली अब आजकल जो आ गए, प्लेन कुर्ते के साथ बस काम कर दो, प्लेन कुर्ते के साथ काम कर दो। तो कुछ अलग भी तो होना चाहिए, कुछ अलग कलर्स आने चाहिए, कुछ अलग कट्स आने चाहिए। पर इनमें एक ये खासियत है कि बहुत डिफरेंट कट्स के साथ इन्होंने अपने आउटफिट्स को प्रेजेंट किया, लेकर आए हैं। और इनसे इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिजवाना काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपके आउटफिट्स को देखकर। थैंक यू। इस हवाले से कि थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से अलग हैं बाकी लोगों से, और इसी वजह से जो है वो उनको एप्रिसिएशन ज्यादा मिल रही है, क्योंकि लोग अब ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। कभी कभी कुछ लोग, काफी लोग करना, कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, और वो इसी हवाले से वो जो वो सिर्फ एक प्लेन कुर्ता बनाए, साजिद भी एग्री करेंगे, है ना, शॉर्टकट में जल्दी जल्दी शॉर्टकट नोट कमा ले। आपके काम में मेहनत स्पेशली नाजिया, जैसे हमारे ईस्टर्न कुर्ताज हैं, उसके ऊपर कभी भी किसी ने कोई ना एक्सपेरिमेंट किया, ना इनोवेशन की, ना कुछ किया। मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही ईस्टर्न वेयर से किया, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है उसको वेस्टर्न से और कुछ, यानी जो ग्लोबली हम, क्योंकि ग्लोबल विलेज एक है, हमने कभी उसमें उसको चेंज करने की कोशिश ही नहीं की। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि ईस्टर्न वेयर को थोड़ा सा, ईद पे बेसिक ईस्टर्न का ही रिवाज होता है। ईद का जो मेन चीज है उसमें आप ज्यादातर तो लोग शलवार कमीज पहनते हैं, आजकल जरा फैशन की वजह से लोग शेरवानी भी पहन लेते हैं, तो इसलिए ईस्टर्न पे ईद वाले दिन तो स्पेसिफिक ईद पे तो ईस्टर्न ही होता है। अच्छा, ये ग्रूमिंग के हवाले से बताएं भाई, लड़के क्या अब ज्यादा अपना ख्याल रखने लग गए हैं? अब लड़के लड़कियों से ज्यादा ख्याल रखने आते हैं लड़के में। तो ये लोगों का कॉन्सेप्ट बड़ा खराब है कि लड़के वो जी फेशियल कराने चाहिए, क्यों? मतलब क्या लड़कों का हक नहीं है कि वो अपने चेहरे को साफ रखें? सबसे ज्यादा देखो, लड़के सबसे ज्यादा बाहर घूम रहे होते हैं, गिनती के लोग गाड़ियों में घूम रहे होंगे, ज्यादातर तो लोग बसों में, रिक्शों पे, मोटरसाइकिल पे घूम रहे होते हैं। तो उनका तो हक है कि वो महीने में एटलीस्ट एक दफा फेशियल नहीं करा सकते, फेस पे स्क्रब कर ले कुछ भी, ताकि आपकी डेड स्किन खत्म हो जाए, स्किन फ्रेश हो जाए। अच्छा, एक चीज लड़कों के हवाले से कि जितना आपने बताया कि लड़के ज्यादातर बाइक्स में बहुत ज्यादा जाते हैं, और उनके नेचुरली उनके बाल भी ज्यादा पोल्यूटेड हो जाते हैं, शक्ल भी उनके जो है डस्ट ज्यादा आ जाती है। तो अब लड़कों को अपनी क्लेंजिंग किस तरह से करनी चाहिए, फेस को किस तरह से साफ रखना चाहिए, कोई इसके लिए टिप होनी बता? आई थिंक कि लड़कों को तो एक तो रोज शैम्पू करना बहुत जरूरी है। रोज शैम्पू करें, बिल्कुल, ठीक है, ताकि आपके बाल अच्छे रहे। हाँ। और स्किन के लिए अगर आप रोज कुछ नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दफा इवनिंग में या कोई भी आप क्लिनजिंग जरूर करें, ठीक है, क्योंकि क्लिनजिंग से ये होगा कि आपके जो पॉट्स वगैरह जो बंद होते हैं वो भी खुल जाते हैं। उसके बाद अगर आप स्क्रब कर सकते हैं तो वो उससे अच्छा है, और अगर साथ अगर आप स्टीम ले लेंगे तो वो स्किन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और अगर क्विकली करना तो आप मेरे ख्याल में 5 मिनट लगते हैं क्विकली, ये कोई टाइम नहीं लगेगा, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा, और देखिए अब ये आप आज खवातीन भी सुन ले कि आप बल्कि मर्द हजरात को अपने घर पे आपने उनको कहना है कि आप भी सफाई कर, अपना चेहरे की सफाई कराएं, और स्क्रब जो आप खुद इस्तेमाल करती हैं आप अपने हस्बैंड्स को भी दें, घर वालों को भी बताएं कि जी यूज करें। स्किन जो आपकी अच्छी होनी चाहिए, अक्सर ये मर्दों को ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उनकी शेव होती है, उन्होंने शेव भी बनानी होती है, स्किन हार्ड हुई हुई होती है। औरतों की तो स्किन वैसे ही बड़ी नाजुक और नरम होती है। अच्छा, तो मर्दों को ज्यादा बाहर निकलना होता है, काम करना होता है, एग्जैक्टली, और बेचारों को जो हमेशा सप्रेस करके, अब तो लड़कों के लिए अलहदा से प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं, विच इज रियली गुड। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे साथ कौन है? आसमा बात कर रही हूँ कराची से। आसमा कराची से, जी आसमा, आप सवाल का जवाब देंगी? जी, जमील फखरी। ठीक है, और हमारे गेस्ट आए हुए हैं, आप इनसे कोई सवाल करेंगी?
हाँ, मुझे पूछना है कि ये ना आजकल क्या मतलब हेयर स्टाइल क्या चल रहा है, इन क्या है सर्दियों के हिसाब से, मतलब पोनी टेल है, क्या है? लड़कियों में लड़कों में? लड़कियों में पूछ रही हूँ। लड़कियों में, ये लड़कियों के लिए पूछ रही है, तो लड़कियों के लिए पोनी टेल तो अगर आपने वैसे तेल लगा के बाल बांधने तो आप बांध सकती हैं, लेकिन वैसे लड़कियों के आजकल तो बाल खुले रख सकती हैं। वेदर चेंज हो गया है, ड्राई वेदर है, अगर आप एक दफा ब्लो ड्राई करेंगी तो वो आई थिंक 24 आवर्स चल जाएगा। तो खुले बाल सर्दियों में ज्यादा बेहतर है। अगर आपको ज्यादा ठंड लगेगी तो बालों से कान भी कवर हो जाते हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अच्छा, आजकल वैसे बड़ा बाउंसी सा बड़ा लुक आ गया, मैंने देखा। बाउंसी नहीं, एक तो हमारी जो औरतों को बैक कॉमिंग का जो शौक है ना, हाँ। वो मुझे समझ नहीं आता कि वो मर के खत्म करेंगी या उससे पहले नहीं खत्म कर सकते। लेकिन आजकल तो बोलते इतने लिम्पी बाल हो जाते हैं, उससे तो जरा सा कट करवाएं। लेयर्स जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतनी ज्यादा बाउंस होगा, बाउंस हो जाएंगे खुद ही बाल। तो लोग लेयर्स कम कहते हैं, लेयर्स ना हो। हाँ। और बैक कॉमिंग कर दें, स्प्रे कर दें। और वो क्या 1970 में जो सबिया खानम या क्या ये सारी जो शमीम आ रहा उस टाइप के बाल, हाँ। तो वो अब नहीं बन सकते, क्योंकि आजकल लाइफ इतनी फास्ट है कि आप जितना कैजुअल होके जितना आसान अपनी लाइफ करेंगे, सिंपल फिंगर ड्रायर, आप रूट्स ड्राई करें, बॉडी वैसे ही आ जाती है। ऐसा होना चाहिए जिसपे आप फटाफट इसको जो आपने ड्राई किया बाल और निकल गए। और आजकल तो इतने, यानी कि औरतों में तो हेयर स्टाइलिस्ट इतने सारी हैं कि मेरे ख्याल है हर मोहल्ले में 9 से 90। अच्छा, लड़कों में क्या बाल चल रहे हैं आजकल? बड़ी डिफरेंट स्पाइक्स। अच्छा, और लोग अक्सर उनको कहते हैं कि ये क्या कर लिया, हालांकि वो चीज इन है। नहीं, इनके साथ देखें फेस लिफ्टिंग क्या है ना, जिस तरह औरतों को बैक कॉमिंग से बॉडी आती है, हाँ। लड़कों का ये होता है कि अगर आप स्पाइक्स बना लेंगे या थोड़े से उठा के बाल बनाएंगे तो आपका फेस थोड़ा सा और बेहतर लगेगा, इतना राउंड नहीं लगेगा। ओके, इस वजह से वो स्टाइल जो आजकल स्पाइक्स ज्यादा जो पॉपुलर हो रहे हैं उसका रीजन ये है कि फेस कट चेंज हो जाता है। फेस कट चेंज। बात कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है? मैं फौजिया सियालकोट से बात कर रही हूँ। फौजिया जी, फौजिया आप सवाल का जवाब देंगी? जी। अच्छा जी, दीजिए। फखरी। अच्छा जी, जवाब तो हम आपको कल बताएंगे। अब आप ये बताएं कि आप हमारे गेस्ट से कोई सवाल करेंगी आप? हाँ जी। नहीं, हाँ, सारी बातें लड़कियों का अब आज सवाल है नहीं। वैसे आप लोगों को करना चाहिए, पूछना चाहिए कि यार मैं दोनों के बाल काटता हूँ। हाँ, आयशा खान जो मेरी क्लाइंट है, अनुषा मेरी क्लाइंट है, आयशा उमर मेरी क्लाइंट है, जो रेगुलर जिनको लोग टीवी पे देखते हैं। हाँ, नहीं, वो तो ये है ना कि लड़कियों के हवाले से भी बात कर सकते हैं, सकते हैं। वो लड़कियां ऐसे में डर जाती है थोड़ा सा लड़कों से बात करने से पहले कि पता नहीं क्या बात हो जाए, करें नहीं करें बात, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं। आप लड़कियों की स्टाइलिंग की भी बात कर सकते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा आपको अवेयरनेस दे रहे हैं कि बेचारे लड़कों को आप तंग ना करें, उनको भी आप ग्रूमिंग करने दें। थोड़ा उनका दिमाग जो है और ये जो बाहर जो आवारा गर्दी करे तो उससे हट के थोड़ा सा अपनी ग्रूमिंग की तरफ आएगा। थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा अपना ख्याल रखेंगे। यहीं पर लेंगे ब्रेक, ब्रेकर फिर मिलते कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। हाँ जी, खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में नाजरीन। आप आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली ईद के हवाले से। आपको बताया था पूरा वीक हम ईद के हवाले से बात करेंगे, और आज बात हो रही है लड़कों की ग्रूमिंग की कि ईद पर लड़के आखिर अपने आप किस तरह से ख्याल रख सकते हैं और कैसे कपड़े पहनेंगे। अभी हमने थोड़ी बहुत लड़कों की पहले ग्रूमिंग के हवाले से बात की, और अब हम जरा सा आउटफिट्स की तरफ आते हैं और फिर दोबारा से कि ईद वाले दिन लड़कों को कैसा तैयार होना चाहिए। अच्छा, हम काशिफ से बात करेंगे। काशिफ हमारे साथ आज मॉडल भी मौजूद हैं और ये आपका आउटफिट पहन कर आए हुए हैं, जो बहुत अच्छा एक शेरवानी लुक है। वही मैंने इसमें कोशिश की कि यंगस्टर्स के जैसे शेरवानी का हमारी पुराना ट्रेडिशनल है जो कि शादियों पे और उन पे पहना जाता है, तो मैंने यंग लड़कों के लिए इसको कुर्ता स्टाइल में दिया, थोड़ी सी उसके साथ एम्बेलिश किया एम्ब्रॉयडरी के साथ। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी जो है ये, अच्छा ये इसकी एम्ब्रॉयडरी बैक साइड पे है, ये थोड़ा सा एक अच्छा ये थोड़ा सा। और ये रेशम की एम्ब्रॉयडरी है? ये रेशम की एम्ब्रॉयडरी है और मशीन एम्ब्रॉयडरी है ये। अच्छा जी, और इसका कट आप एक्चुअली कट देखें जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। और अच्छा, इस पे आपने जो पैनल दिए हैं, पैनल के साथ भी एक थ्रेड का एक लुक आ रहा है, रेड थ्रेड का। वो उसको बैलेंस करने के लिए कि
थोड़ा सा फ्रंट से भी उसका जो बैक की एम्ब्रॉयडरी वो उस फ्रंट पे भी थोड़ा सा उसका टच मैंने दिया कि वो बैलेंस हो जाए। और दिस इज लुकिंग वेरी नाइस इन फैक्ट, और ब्लैक कलर है। अच्छा, ये ईद की मुनासबत से भी अच्छा है? ये ईद की मुनासबत से वैसे ट्रेडिशनली जो ओकेजन हमारे होते हैं, शादी पे या मेहंदी है, मायूं है, और उसके लिए ज्यादा बेहतर है जी। ये ट्रेडिशनल जो हमारे त्योहार होते हैं बिल्कुल उन पे ये पहना जा सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज लुकिंग वेरी नाइस एंड आई मस्ट से कि इवन मॉडल भी अच्छे हो तो और अच्छा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा अपनी फिटनेस का ख्याल जरूर रखें। तो अच्छा, आगे ये पूछे कि ईद पर जो है कौन कौन से कलर्स इस दफा चलेंगे? इस दफा मैंने जो अभी जो अपनी ईद कलेक्शन बनाई वो थोड़ी ब्राइट कलर्स रखा है, क्योंकि सर्दियों का सीजन है और क्या कहते हैं, थोड़े ब्राइट कलर्स और कट्स के साथ डिफरेंट थोड़ी सी चीजें बनाई हैं। ठीक है, और अगर यही शेरवानी है तो दूसरे कलर्स में भी अगर लेकर आना चाहे तो बिल्कुल बन सकती है वो, लेकिन मैं कुर्ते स्टाइल में बना रहा हूँ शेरवानी, प्रॉपर शेरवानी। अच्छा, ये एक्चुअली ये प्रॉपर शेरवानी कुर्ता स्टाइल शेरवानी स्टाइल। ओके, जो बहुत ज्यादा हैवी ना हो, बहुत ज्यादा गर्म ना हो और बार बार आप पहन सके कहीं पर भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वन टाइम वाली ना हो शेरवानी। जी, वो एक दफा पहन के आपने वार्डरोब में लगा दी, फिर उसको आप सालों के बाद पहने, इस तरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। तो साजिद, ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए पर? ग्रूमिंग एटलीस्ट आपका हेयर कट हुआ होना चाहिए। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो वो ट्रिम होना चाहिए, मूछें वो भी ट्रिम होनी चाहिए। अगर नई दाढ़ी रखी तो शेव होनी चाहिए। बेसिक नीट और क्लीन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, नीट और क्लीन, जो कि आपके हाइजीन में भी वो आपके आता है, क्योंकि आप नीट क्लीन नहीं होंगे तो कुछ भी कपड़े भी पहन लेना या कहीं से भी नहीं अच्छे लगेंगे। अरसलान को भी और कोशिश करें कि आप प्रोडक्ट, अगर हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज कर लें। हमारे यहाँ प्रोडक्ट का क्या होता है, लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट शायद वो शैम्पू को समझते हैं। अच्छा, हाँ, वो अक्सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, शैम्पू तो एक बेसिक आपके स्कैल्प पर सारी, जिस तरह मुंह आप साबुन से धोते हैं इस तरह स्कैल्प पे आप साबुन नहीं लगा सकते, तो वो शैम्पू होता है। अच्छा, तो इस वजह से अपने वैसे सबसे पहले नीट क्लीन, अपनी नीटनेस का ख्याल रखें, उसके बाद फिर जो है और कोशिश करें कि बाल अगर स्टाइलिंग करनी है, कोई प्रोडक्ट लगानी है तो पहले उन बालों को ड्राई कर लें। जरूरी नहीं आपके पास हेयर ड्रायर हो, आप पंखे से ड्राई कर सकते हैं, टॉवल से ड्राई कर सकते हैं, ड्राई बालों में प्रोडक्ट लगाएं। ऑलराइट, सही है। हमारे पास एक और मॉडल भी मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, ये कलर जो है जरा सा ब्राइटर कलर, आपको थोड़े से डिफरेंट कलर्स दिखाना चाह रहा हूँ, जो इन्होंने जीन्स विद पजामा। मैं शलवार के साथ है ही नहीं, मेरे कुर्ते कैजुअली जीन्स के साथ, ट्राउजर्स के साथ, लड़के ज्यादा जीन्स में कंफर्टेबल फील करते हैं। वो कैरी बहुत ज्यादा जीन्स ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ साड़ी में भी जीन्स पहनी हुई है जो टेपर्ड होती है, स्पेशली विद वो चूड़ी जो होता है, बड़ा अच्छा लगता है थोड़ा सा स्किन फिट। हाँ, स्किन फिट। तो अच्छा, ये भी हम तरह से देखते हैं इनका लुक भी मॉडल का कि ये कैसे है, और इनका जो है जरा फ्रंट लुक आ जाए तो और अच्छा हो जाएगा। फ्रंट पे आप देखें इनका जो वेरी नाइस। और हमारे लोग खास करके इस टाइप का कलर बहुत ज्यादा पहनते हैं। बिल्कुल, ये लाइट कलर जो होता है ईद पे बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, और ये मुझे इनका फ्रंट लुक बड़ा अच्छा लगा है, जो प्लीट्स आपने दिए, मैं स्पेशली द कलर, आई लव द कलर। प्लीट्स के साथ मैंने एनहांस किया उसके थ्रेड से। जरूरी नहीं कि एम्ब्रॉयडरी से ही कोई चीज अच्छी लगे, वो आप थ्रेड का भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकती हैं इसके साथ जो प्लीट्स है उनके साथ मैंने डार्क शेड में, डार्क शेड एनहांस ज्यादा हो। एग्जैक्टली। अच्छा, आई लाइक द कॉलर, इवन जिस कॉलर पे, एंड द बटन्स। बिल्कुल, बटन्स जो है वो बिल्कुल मेटालिक, और अगेन ये थोड़े से वेस्टर्न स्टाइल के जो बटन्स है वो आपने। मेरी कोशिश यही है कि वेस्टर्न स्टाइल्स को हम अपने ईस्टर्न कुर्ता में शो करें, ताकि और कट आप देखें नाजिया इसका कि बॉडी फिटेड और स्मार्ट लुक है। दिस इज बॉडी फिट कुर्ता, और स्पेशली द कलर और इसका मटेरियल इज कॉटन है, प्लेन कॉटन है, लेकिन जीन्स कलर में है ये जीन्स कलर में, जब जीन्स के साथ पहने तो बहुत अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली, स्पेशली ये इसका पूरा लुक एक डिफरेंट लुक आ रहा है, और ईद के मुनासबत से वही चीज है कि थोड़ा सा ये कि कॉलर है थोड़ा बड़ा है तो वो अच्छा भी लग रहा है थोड़ा, और ये सर्दियां भी आजकल क्रिएटिविटी है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी है। वो अभी आपको दूसरे कुर्ते भी दिखाते हैं, उसमें भी एग्जैक्टली, उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक करके बात करते रहेंगे। अच्छा, ये एक और अच्छी चीज है कि जितना ज्यादा एक अलग लुक दिखाया जाए उतना ज्यादा जो आप लड़के में थोड़ा सा चेंज एक आता है। अगर आप टिपिकल जो कॉलर वाले कुर्ते होते हैं उससे जरा से हटकर है, लेकिन कि मेरे ख्याल से कॉलर से हट जाना चाहिए। कॉलर
क्योंकि एवरेज में हम एज अ नेशन हम लोग इतने लंबे चौड़े लोग नहीं है कि 6+ तो बहुत कम होते हैं, ठीक है, इतना बड़ा नेक नहीं होता, तो कॉलर आपका पूरा नेक ही गायब कर देता है। ओके, सही, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप शेरवानी कॉलर या उसको जितना उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं वो करें। कॉलर को वैसे भी तंग करता है। आपने अगर बैंक में जाना है तो फिर आप कॉलर पहन के टाई लगा लें, अदरवाइज तो कॉलर को अपनी लाइफ को इतने अजाब में नहीं डालना चाहिए। गर्मियों में स्पेशली वही मैंने थोड़ा सा चेंज किया। वो इतना गंदा लगता है यहाँ से जब गंदा हो जाता है। हाँ, नहीं कॉलर फिर वो कहते हैं ना अच्छी धुलाई करें फिर उसकी। फिर वो जो होता है ना एक वो एड भी आ रहा होता है जी, कॉलर की अच्छी धुलाई करें। साजिद लड़कों ने बाहर तो निकलना है, गंदा तो होना है। हाँ, गंदा तो लेकिन आई थिंक कॉलर जो है लड़कों पे जरा सूट भी करते हैं थोड़े, क्योंकि लड़कों के बाल शॉर्ट होते हैं। हाँ जी, तो उन पे कॉलर जो कॉलर शेरवानी कॉलर सूट करता है, ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये वाला कॉलर जो है जो शर्ट कॉलर की बात कॉलर, ये जो है ना ये बेहतर लगते हैं, जो ये वाले कॉलर है ना, ये नहीं। हाँ, ये शलवार कुर्तों में स्पेशली जो है ना थोड़ा सा एक अलग लुक आ जाता है। शेरवानी कॉलर ये है कि जब अच्छा हेयर कट हुआ तो वो और भी, और अगर आपकी फिजिक अच्छी हो ना तो शोल्डर बहुत अच्छे, शोल्डर बहुत अच्छे लगते हैं और ब्रॉड लगते हैं। सही है। अच्छा, अब ये कि ईद की बात अगर करें तो ईद पर पहले दिन इंसान जब जिस दिन दावत हो रही होती है उस दिन क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है पहनने में? ये तो हमारा एक ट्रेंड है ना कि हम ईद पे पहले दिन तो कुर्ता ही पहनते, क्योंकि हमें आगे क्योंकि वो ईद की नमाज की बात भी होती है कि हाँ जी, नमाज की बात होती है, अच्छे कपड़े पहनकर जाना जरूरी होता है, और स्पेशली साफ सुथरे कपड़े सबसे पहले इंसान ये सोचे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक में फिर मिलेंगे कहीं ना चाहिए। सलाम पाकिस्तान। हाँ जी, खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं लड़कों की ग्रूमिंग के हवाले से, स्पेशली ईद पे लड़कों को कैसी ग्रूमिंग रखनी चाहिए और वैसे भी लड़कों को अपना ख्याल रखना चाहिए। साजिद हमारे साथ मौजूद है, बहुत जबरदस्त स्टाइलिस्ट है, साथ में काशिफ भी। ऐसा करते हैं कि साजिद के कुछ ग्रूमिंग की हुई के कुछ शूट्स हैं, तो वो अगर दिखाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। What am I doing without you? You make me feel happy when I leave you behind. Alright, अच्छा, ये काफी अच्छे ग्रूमिंग थी और अभी मेरा बीच में आधा कट हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, साजिद कितने सारे सेलिब्रिटीज की आपने स्टाइलिंग की हुई है? नेम है नाम लेना बहुत मुश्किल है। नाम लेना मुश्किल होगा। ऑलमोस्ट जितने भी सिंगर्स हैं वो, ऑलमोस्ट जितने टीवी एक्टर हैं, फिल्म स्टार जो गिनती के हैं, फैसल रहमान, एहसन खान, मोमिर राना, शान और हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, अली जफर, अभी शाहिद आफरीदी के भी आपने लोग चेंज किया। शाहिद आफरीदी को तो मैंने अभी पूरा ट्रांसफॉर्म किया है ना। वो तो मेरा पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान की पूरी टीम को ही चेंज करूं, है ना, जरूरी है बहुत ज्यादा। अच्छा, लुक भी आता है। अब आप बाहर के देखे, ऑस्ट्रेलियंस देखे, क्या अपने आप को नहीं, अगर अभी रिसेंटली वो क्या है, काफी चेंज आई थिंक के नाम लेना मना होता है शो में किसी भी प्रोडक्ट का, लेकिन एक आफरीदी ने एक स्किन प्रोडक्ट का एक ऐड किया है, अगर आप उसको देखा होगा आपने? देखा, बिल्कुल सबने देखा। उससे पहले मैंने इनका एक बैंक का एक शूट किया था, बैंक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसमें ये सारे थे, सारी आपने ग्रूमिंग की थी इनकी, तो काफी चेंज आया था। बीच में लास्ट ईयर मैंने शान और ईमान अली का एक सोप का एक कमर्शियल था, शायद देखा होगा। 2 साल पहले की बात है, 1.5 साल। हाँ, वो भी दैट वाज इवन वेरी नाइस। और वाकई ये एक बड़ी चार्मिंग वाली बात होती है कि किसी इंसान को ट्रांसफॉर्म किया जाए। स्पेशली वो ये चीज है कि हमारे यहाँ पे लड़के ट्रांसफॉर्म नहीं होते और उनको ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो साजिद देते हैं। अच्छा काशिफ, एक और हमारे पास आउटफिट यहाँ पर आपका, एंड आई लव दिस वन। अच्छा, बहुत ही नादिया अगेन, फिर ये मैंने लिनन को यूज किया, इसमें थ्रेड के साथ मैंने थोड़ा सा उसको इनहेंस किया है। और ये बताता चलूं कि ट्रेडिशनली हमारे पश्तून भाई जो होते हैं, पख्तून, ये उनका एक स्टाइल जो कि मैंने एग्जैक्टली ये जो आप कफ्स देख रहे हैं ये, और एक जो आप नेक पे जो ये आप काम देख रहे हैं,
बेसिकली उस पख्तूनख्वा से एक इंस्पिरेशन है, एक इंस्पिरेशन है। जी एग्जैक्टली। मतलब उनके कुर्ते को जरा सा आपने और स्टाइल में देखे ट्रांसपोज को आई लाइक पॉकेट्स, इवन एक पैच है पॉकेट का, बिल्कुल पॉकेट्स, और ये जो कफ है ये वहाँ ज्यादा यूज होता है। टिपिकल कबायली। ये वही थ्रेड है क्या पूरा? ये पूरा थ्रेड है। मैं थ्रेड के क्लोज करें, देखिए ये जो कफ दिखाएगा, कफ अपना जो है ना, ये एक थोड़ा सा एक चेंज लुक है। हाँ ये पूरा थ्रेड है। ये स्पेशली कबायली स्टाइल है हमारे कबायली सुबह सरहद का। वेरी तो नाइस। मैंने उसको थोड़ा इसके ऊपर आई थॉट ये प्रिंट है, लेकिन अभी क्लोज पता चला है नहीं, दिस इज थ्रेड। ये थ्रेड के साथ एग्जैक्टली। लेकिन एक एक पीस पर मेहनत हुई। बिल्कुल, मेरा एक पीस जो है उसके ऊपर काफी मेहनत है। That's very nice. In fact, और अगेन वही वाली चीज कि इसको आप इन कुर्तों को आप इस्तेमाल कर सकते हो जीन्स के साथ भी, तो वो भी बहुत अच्छा है कि आपको जरूरत नहीं है कि लड़कों जो अनकंफर्टेबल होते हैं कि जी शलवार पहनना है या फिर उनको जो है पैंट्स पहनने हैं, तो उसके और एक और जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि जो यूजुअली कुर्ता शलवार लोग अच्छी जगह पे पहन के नहीं जाते। हाँ। लाइक अगर आपने किसी 5 स्टार होटल की कुछ तकरीब अटेंड करनी है तो आप कुर्ता शलवार को अवॉइड करते हैं। तो मैंने स्टाइल दिया है कि आप उसको पहन के आप हमारी पाकिस्तान का एक जज्बा है जो बिल्कुल आप कुर्ता शलवार को भी इतना ट्रेंडी और इतना मॉडर्नाइज करें कि वो आप उसको अच्छी जगह कहीं पे भी जा हम आप फॉरेन कंट्री में भी पहन के जा रहे हैं। एंड दैट इज वेरी नाइस कि आपने जो है एटलीस्ट इसको जो है ये जो शलवार कुर्ताज है इनको आपने ऐसा ट्रेंडी बनाया है कि आप किसी भी जगह जाएं, जितना भी ये बात की कि 5 स्टार होटल में या कहीं ऐसी जगह जाते हुए जहां पर आप बहुत ज्यादा मॉडर्न सब लोग अपने आप को समझ रहे होते हैं और शलवार कमीज को अवॉइड कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप ऐसे स्टाइलिश शलवार कुर्ता पहन सकते हैं। स्पेशली जो आपके कुर्ता ये बनाए हैं, ये आप कहीं पर भी जाकर इनको आप यूज कर सकते हैं और हमारा ट्रेडिशनल्स में नजर आता है। बिल्कुल, मैंने वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड किए हैं कि अपना ट्रेडिशन भी हो, वेस्टर्न कट भी और वो सारी चीजों, तो उससे अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा एक लुक आ जाता है। अच्छा, एक और ये कुर्ता है, ये भी दिस इज अगेन ये लॉन फैब्रिक है, ठीक है। ये उसके हिसाब से, और अगेन आप इसमें देखें मैंने थ्रेड का इस्तेमाल किया है और इसको आर्मी लुक देने की कोशिश की है। दिस इज वेरी नाइस। शोल्डर पे इसके हुआ है ना, ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि शोल्डर पे आपने वही थ्रेड का जो लुक है उधर दिया, लेकिन ये अच्छा लग रहा है जो शोल्डर। अब आप देखें कि जो नेक पे कॉलर है, हाँ। इसको भी मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है कि ताकि एक फिटिंग स्मार्ट फिटिंग आ जाए। एग्जैक्टली। ओके, एंड स्पेशली काशिफ, वैसे इन कुर्तों को पहनने के लिए बंदे का फिट होना जरूरी है। ये जरूरी है। ये जरूरी है, ये फिट होना जरूरी है। ये वैसे वो आपके बेचने के हिसाब से वो नहीं हो जाएगा कि चले, अच्छा है ना, इस तरह से अवेयरनेस आएगी कि लोग अपना ख्याल भी रखना कि बॉडी भी बनाना, और नशों से ज्यादा आप जिम ज्वाइन करें और आप एक्सरसाइज करें और अपने आप को फिट रखें। अपने आप को फिट रखें, बिल्कुल। किसी भी ऐसी आपने टाइम जाया करने से ज्यादा ये कि आप जाएं, अपने आप को फिट रखें, जिम जाएं, अपना ख्याल रखें और ऐसे कुर्ते आप फिर पहन सकते हैं आराम से, और फिर वो आप पे स्मार्ट लगे। बिल्कुल। पहले तो वो आएंगे ना, अपने आप को देखेंगे शीशे पे, जी हम कैसे लग रहे हैं, उसके बाद फिर अंदाजा होगा ओहो जरा सा फिट और कर लें तो ज्यादा अच्छा है। कोई भी चीज अगर आपकी फिजिकल फिटनेस होगी ना, वो सिर्फ कपड़े पहनने में नहीं आपको काम आएगी। हाँ। दुनिया की हर जगह पे वो काम आएगी। एग्जैक्टली। साथ ही आप इतना ख्याल रखते हैं इस हिसाब से? यार थोड़ा सा डाइट पे करते हैं, बाकी अभी तक जिम शिम बहुत कम अभी जरा कम है, लेकिन ये कि आप ऐसे कुर्ते में कैरी कर सकते हो। नहीं, मैं सारी चीजें पहनता हूँ। आपको वो अभी फिटनेस इतनी है कि पहन सकते हैं, कुछ सालों बाद शायद मुश्किल पता नहीं, लेकिन ये कि नहीं अल्लाह आपको माशाल्लाह से और भी काम आप करते रहो और काम कराए। नहीं, फिजिकल फिटनेस पे कह रहा हूँ कि अगर आपका पेट निकल आया तो वही कह रही थी और काम कराए, और लेकिन ये कि साथ साथ फिटनेस का भी ख्याल रखें। आप काम की वजह से अपना इंसान थोड़ा लेजी हो जाता है ना, फिटनेस बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक इंसान अपना जब ग्रूमिंग की बात आती है, जब अपना ख्याल रखते हैं, बाल अगर बनाने हैं स्पेशली लड़कों ने, तो बॉडी कितना मैटर करती है। एक आ गया बिल्कुल अपना बिल्कुल फिट नहीं है और एक शख्स है वो आ गया कि बिल्कुल पतला दुबला सा है। बालों का यही है कि अगर आपको बेसिक स्टाइलिंग आती हो, नहीं अब हर बंदा तो सुपर फिट हो नहीं सकता। हाँ। तो आप स्टाइलिंग ऐसी कर लो कि उसकी शक्ल थोड़ी सी जितनी अच्छी लग सकती है, बैलेंस्ड हो। हाँ। बेसिक फेस कट बैलेंस्ड हो पूरा, उसमें बाल ऐसे होने चाहिए कि ये नहीं हो कि एक साइड से इधर निकल रहे हैं, एक साइड पार्टिंग की हुई है तो पीछे से ये बाल निकल रहे हैं। एग्जैक्टली। अब ये लड़के इनके भी माशाल्लाह से बालों की ग्रूमिंग एक डिफरेंट हुई है। ये तो बेसिक लड़के वैसे फिट हैं, ये वैसे फिट हैं लड़के। हाँ। सही है, ये अपना वैसे ही ख्याल रखते हैं। लड़कों से पूछना जरूरी है आखिर ये अपना ख्याल किस तरह रखते हैं, बहुत जरूरी होता है।
वैसे कि फिटनेस के हिसाब से। अच्छा जी, अच्छा ये आम आदमी भी कुर्ते ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सवाल आया है। हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं कि मतलब ये दिस इज फॉर ऑल, सबके लिए। हाँ, सबके लिए एग्जैक्टली। अच्छा, कोई इसमें वो लेकिन ये कि इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करना, वही हम एक ट्रेडिशन कुर्ता शलवार का जो हमारे कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा मुझे बहुत अच्छे लगे कि एक हम लोग जो पैंट शर्ट और उससे जरा सा हटकर एक चीज है कि आप इन कुर्तों को आम कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी आप दावत पे भी जा रहे हैं तो वहां पर भी पहन सकते हैं। इनमें कोई ऐसी स्टाइलिंग नहीं है कि जिसपे आपको ये हो कि जी ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल लग रहे हैं तो जी कहाँ पहन सकते हैं कहाँ नहीं, आप कहीं पर भी पहन सकते हैं। बिल्कुल। ये इसके कुर्तों में ये अच्छी चीज है कि इसने थ्रेड को सबसे ज्यादा यूज किया, धागे का जो काम है उसमें। हाँ। जो बेसिक एम्ब्रॉयडरी होती है ना, आई थिंक हर बंदा कैरी करते हुए ना घबरा रहा होता है, स्पेशली लड़के सबसे ज्यादा, क्योंकि लड़कों की अभी ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है। हाँ। तो वो घबराते हैं। तो इसमें थ्रेड है जो कि एक नॉर्मल सी चीज है, आप यू कैन गो एनीवेयर, जहाँ पे भी आप इसको तो पहन के आप पार्टी पे भी जाओ तो मजेदार लगेगा। सही बात है। अच्छा, लड़कों में बेसिकली आप क्या टिप्स देंगे कि लड़कों को क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि वो बहुत अच्छे लगे? कुछ ऐसी टिप्स होती है ना कि जी ये चीज होनी चाहिए कि आप अच्छे लगेंगे। लड़कों का देखें, लड़के वैसे ही अगर सिर्फ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना उसको ही बहाल कर लेना। कुछ हालात ने वैसे फ्रस्ट्रेट कर दिया है हमारे लड़कों को, जॉब्स नहीं मिलती, खाने को नहीं है, कन्वेंस नहीं है, तो फ्रस्ट्रेशन में ना वो अपना ख्याल तो दूर की बात है, उनको बाकी ये बिजली पानी गैस से फुर्सत नहीं मिलती। इस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर ये बेसिक कुछ चीजें हमारी बेहतर हो जाएं तो फिर तो हमारी नेशन सबसे जीनियस है, हमारे लड़के बहुत अच्छे हैं। सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए। जब हमें सुलेमान ने भी मैसेज किया है और उनको जो है ये शो अच्छा लग रहा है। अब देखें लड़कों के हवाले से बात हुई है तो लड़के भी शो को अप्रिशिएट करते हैं। साथ साथ सवाल भी मैं बता देती हूँ आपको। आज का हमारा सवाल है, ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला में जाफर हुसैन का किरदार किसने अदा किया था? आपने इसका जवाब देना है और आपको मिलेगा गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। और आप साथ साथ जो है हमें सवाल का जवाब भी दें और आपको कुछ भी पूछना है, इवन लड़कियों की ग्रूमिंग के हवाले से वह साजिद से पूछ सकते हैं क्योंकि लड़कियों की भी ग्रूमिंग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम लिए जिनको इन्होंने काफी अच्छा जो इन्होंने ग्रूम किया। जमीला हमारे साथ कराची से हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमीला जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से। अच्छा जी जमीला जी, आप सवाल का जवाब देंगी? जमील फखरी। ठीक है। और आज हमारे साथ साजिद स्टाइलिस्ट भी हैं। आप अगर इनसे कोई अपने हवाले से पूछ सके, वरना ये कि आप वैसे ये बताएं आप शादीशुदा या नहीं? नहीं, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, शादीशुदा नहीं है, लेकिन सही बात है। चलिए मैं आपसे ये सवाल जरूर करती हूँ कि आप चाहती हैं ना कि लड़का स्टाइलिश हो? हाँ जरूर, अपने आप को मेंटेन रखे, सब अच्छे कपड़े पहने। मतलब आजकल लड़के ज्यादा ढूंढते नहीं, बस जो पसंद उठाया और पहन लिया। हाँ, ये चीज होनी चाहिए ना। हाँ, मतलब थोड़ा सा अपने आप को रखे, स्टाइलिश रखे, मतलब कि बंदा देख के बोले हाँ आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, क्योंकि कपड़े से भी आपका एक लुक आता है। बिल्कुल, कपड़े से भी, ग्रूमिंग से भी। आई थिंक ये ओवरऑल लुक का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। जी, थैंक यू सो मच जमीला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम जहाँ पर ओवरऑल लुक की बात करते हैं, इट्स नॉट ओनली क्लोथ्स, इट्स नॉट ओनली शूज, इट्स योर फेस, इट्स योर हेयर, बाल, हर चीज आपको ख्याल रखना जरूरी है। अगर आपके बाल और शक्ल अच्छी लग रही होगी ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ ना, आपने क्या पहना हुआ है, आप करते क्या, वो सारी चीजें, फर्स्ट इंप्रेशन जो होती है ना आपकी अपनी अपीयरेंस होती है। प्राइमरी जो चीज है ना वो आपकी ग्रूमिंग, अगर वो सही होगी तो सेकेंडरी है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, आपने सीए किया हुआ है, या आप एक बहुत बड़े तुरम खान हो, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी जो है ना, और वैसे भी ये बात आ जाती है कि जहाँ पर जो एजुकेटेड होता है वो हमेशा अपने आप का पहले ख्याल रखता है। एक और सवाल है जो बहुत अहम है कि अक्सर लड़कों के हल्के ज्यादा होते हैं या जो है फेस पे पिंपल होते हैं, अब उनको मना किया जाता है कि आप बेस से नहीं कवर करो, कंसीलर ना लगाओ। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ओ जी, क्या लड़कियों की तरह आप मेकअप लगाओगे? अब उसके हल्के वो कैसे छुपाए उसको? देखें, अब ज्यादा कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहते हैं हमने कौन सा ऑनर जाना है कि हम कुछ करें। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आज लड़के बेचारे कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन लड़कों के आजकल जो प्रॉब्लम है ना, वो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि सोते नहीं है। अगर आप टाइम पे सोएं और टाइम पे खाएं तो आई थिंक ये हल्के वैसे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ कॉलर है, मैं आवाज आ रही है मुझे। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ कौन है? मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ। कैसी हैं नाजिया? आज मिसेस शाहिद, आप वही वाली मिसेस शाहिद है, कोई और मिसेस शाहिद है? नहीं, अब ये नहीं पता कौन सी आप मिसेस शाहिद। नहीं, अभी पता, आज 3 मिसेस शाहिद के कॉल आप तीसरी है। हाँ जी, कैसी है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, सवाल का जवाब देंगी? हाँ, आज तो आपने याद दिला दी उनकी, अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। उसे कौन भूल सकता है कि जमील फखरी, अल्लाह अच्छा, ये तो हमारी आने वाली नस्लें उन तक को पता, जिन्होंने देखा नहीं है वो भी इस चीज को उसको पहचानते हैं, वो भी इस अल्लाह बात की को जानते हैं। फरमाए। बिल्कुल नहीं, सही आपने सही कहा। और यहाँ पे मेरे पास भी कोई अल्फाज नहीं रहे आगे। और आप बताएं कि आप ईद की तैयारी आपकी हो गई है? हो रही है ईद की तैयारियां, बस इसी पे तो बस बकरे और गायें इनके चलते हैं सिलसिला। इनके डिजाइनर अस्सलाम वालेकुम जी। इतने अच्छे आपके कपड़े, बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। मुझे बहुत पसंद आया। इस वक्त मेरा बेटा नहीं है, वो तो बहुत ही इन चीजों को पसंद करता है, जीन्स पे वो कुर्ता ही लेता है। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छे लगे आपके ड्रेस। शुक्रिया। अब मैं इस चीज को कहती कि लेडीज के तो पता होगा, हमें फैशन रही, हेयर वाली फ्रॉक चल रही है और चौड़े दामन, जेंट्स का नहीं पता चलता है। मगर आपने इतने अच्छे बनाए कि मैं कहती हूँ कि शादी या मेहंदी में लड़कों को बेहतरीन ड्रेस आपके हैं। बस बिल्कुल जी, और ट्रेंडी भी है बहुत ज्यादा, बिल्कुल ट्रेंडी भी है, पहनने वाले कहीं पर थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मिस शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई ये बात है कि मैं भी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट कर रही हूँ। और काशिफ के मुझे यहाँ पे बुलाने का मकसद ही ये था कि बहुत हटकर इन्होंने चीज बनाई और ऐसी ट्रेंडी कुर्ते बनाए कि आप हर जगह पे पहन सकते हैं और प्राउड फील कर सकते हैं कि जब आप कहीं पर भी जाएं तो अपना, आप पाकिस्तानी होने का ये प्राइड है हमारे लिए कि हमारे कुर्तों में भी बड़े अच्छे स्टाइल्स हैं। और अभी एक और हमारे साथ मॉडल यहाँ पर मौजूद है, इनकी भी अगेन एक और कुर्ता जो बहुत स्टाइलिश है और स्पेशली इसका पॉकेट लुक एंड अगेन आर्मी लुक है, जिसके साथ इसमें मैंने रिपेट्स कहलाते हैं जो पॉकेट पे, और आप साइड पोस्ट कीजिएगा इस दूसरी साइड पे आपके ये और आर्म पर, आर्म जरा दिखाइए। आर्म के पॉकेट पे भी आपको रिपेट्स नजर आएंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रेंडी, थोड़ा सा लड़कों के लिए कि जो वो बॉडी बनाते हैं और जरा फिट रहते हैं, तो उनके लिए बॉडी पे आर्म वाला जो बड़ा जबरदस्त, क्योंकि लड़कों के आर्म को प्रोमिनेंट करना बहुत शौक होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मेटालिक लुक जो है बटन्स का, ये बड़ा एक डिफरेंट सा इम्पैक्ट दे रहा है, इट्स नॉट यूजुअल। बिल्कुल, ये मैंने सारे कुर्तों में अभी यही बटन्स इस्तेमाल किए हैं, जिसमें ये गन मेटल कलर है, गोल्डन है, 2-3 कलर्स हैं जो मैंने इस्तेमाल किए हैं डिफरेंट स्टाइल से। अच्छा, और मैंने देखा कलर्स भी आपने ज्यादातर जो है वो यूज किए हैं, अर्दी टोन्स एंड थोड़े से आर्मी जो कलर्स होते हैं, मेनली कलर्स जो मेंस में ज्यादा यूज होते हैं। मतलब ये नहीं कि आपने लाल बना दिया तो लाल के ऊपर ये वाले चीजें। वही आपका अपना कॉन्सेप्ट क्या कलर्स के हवाले से? आई लाइक सेटल कलर। जी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, बहुत ज्यादा जो है। नाजिया, मैं बता दूं ईस्टर्न कुर्तों के साथ मेरी शर्ट्स की लाइन भी है जो कि मैंने पहनी हुई है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी है। चलिए, इस पर भी हम जरा बात करेंगे और सारे से पूछेंगे कि इनको खुद को पहनना क्या पसंद है, क्योंकि दूसरों को तो स्टाइलिंग करते रहते हैं, खुद कैसे अपना ख्याल रखते हैं। चलिए, अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक में मिलेंगे कहीं न जाएगा इस्लाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और मेरे पास एक सवाल आया है फैसलाबाद से नबील साहब का कि अपने आप को स्टाइलिश रखने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे स्टाइलिश कैसे बनाए अपने आप को? हाँ, आई थिंक कि स्टाइलिश बनाने के लिए बेसिक तो एजुकेशन होनी चाहिए। जब आप अंदर से थोड़े से अवेयरनेस होगी ना आपको, तो खुद ब खुद स्टाइल आएगा। मतलब चीज को आप देख भी रहे तो उसको ग्रैस्प करने की कोशिश, क्योंकि अगर आप किसी चीज को कैच ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं उसके बारे में, तो आप स्टाइलिश बन ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। आपके लिए भी सवाल है काशिफ, लेकिन हम पहले कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारे साथ कौन है? रेहाना। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान जी, कैसी हैं? हाँ, ठीक ठाक, बिल्कुल जी। आप सवाल का जवाब देंगी? पहले सवाल का जवाब दे दूं? जी जी। मरहूम जमील फखरी साहब। अच्छा जी, सही जवाब हम कल बताएंगे। और आप आज के शो के हवाले से कोई बात करेंगे? आज हम लड़कों की ग्रूमिंग में बात कर रहे थे जो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। जी जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, क्योंकि उससे पहले लाइट चली गई थी तो मैं कपड़े तो नहीं देख सकी इनके, लेकिन ये बड़े अच्छे हैं डिजाइनर। अभी एक कुर्ता देखा है मैंने,
चलिए अभी हम आपको दोबारा और भी दिखाएंगे जी। और ये ना कि ये अच्छा होता है कि कुर्ता शलवार भी पहने लड़के और अच्छे वेल ग्रूम रहें। बिल्कुल। और शलवार कमीज भी पहने और पैंट शर्ट भी पहने, जूते अच्छे पहने। बिल्कुल बिल्कुल। घूम अच्छा करें, अपने आप को और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आप देख भी लें कि कुर्ते कैसे स्टाइल के। और काशिफ सवाल आया है कि इनके प्राइसेस क्या क्या है? ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे डिजाइनर्स जो हैं प्राइजेस आसमान से बातें कर रही होती है। मेरे प्राइजेस जो कुर्तों की मैंने बहुत अफोर्डेबल है, बहुत रीजनेबल है। हाँ, हर की प्राइस अलग-अलग है। बिल्कुल अलग-अलग है। विच इज कैन आई कोट द प्राइस? हाँ, आप कर सकते हैं। व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। Which is start from 2,000 to 4,000 rupees. 2,000 to 4,000 rupees. Exactly. ये तो अच्छी रीजनेबल है। It's very reasonable. मतलब आजकल इतनी महंगाई होगी, उसके हवाले से तो हम यही कहेंगे कि जी रीजनेबल ही है। और आप शर्ट्स भी बनाते हो साथ में? जी, मैंने अब जो नई लाइन इंट्रोड्यूस कराई वो शर्ट्स एंड शॉर्ट कुर्तास। शर्ट्स एंड शॉर्ट कुर्ता, ठीक है। तो जो जीन्स के साथ भी आप पहन सकते हैं। एग्जैक्टली, दोनों चीजें चल जाएंगी। साजिद से बात करनी थी, लेकिन पहले हमारे साथ मिसेस फारूकन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हो? ठीक ठाक नाजिया, आप कैसी हैं? मुझे पता आप कोई अच्छी सी बात करेंगे, लेकिन पहले सवाल का जवाब। सवाल का जवाब है जमीली फकीर साहब है। ठीक है, और अब आप जो है ना सवाल करो कोई। जी नाजिया, मैं आपके गेस्ट से जो है ये जैसे इनके ड्रेसेस खासकर लड़कों के बहुत एलिगेंट और डिसेंट किस्म के जो है ना इनके ड्रेसेस हैं, कलर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। खुसूसन जो मतलब कि थोड़े मेच्योर किस्म के भी जो जेंट्स होते हैं वो इस किस्म के कलर्स और वेयर कर सकते हैं ना। बिल्कुल, ये बात है। अच्छा नाजिया, मैं आपके इसके लिए एक चीज कहना चाहूंगी कि जिस तरह फूल का तारुफ इसकी खुशबू होती है ना, इस तरह इंसान का तारुफ इसकी शख्सियत होती है। बिल्कुल। अगर बॉयज वगैरह जो होते हैं, या बॉयज ही क्या गर्ल्स में भी ये चीजें होती है कि सिर्फ कपड़ों से आपकी अपीयरेंस है ना अच्छी नहीं दिख सकती। आपको ओवरऑल लुक, आपके स्टाइलिंग, आपका हेयर कट, आपका फेस, और आप उन सब चीजों को कैरी कैसे करते हैं वो ये भी आना जरूरी है। क्या बात है, आना जरूरी। ये नहीं होता कि चले हमने बहुत ही मतलब कि हाई फाई महंगा किस्म का ड्रेस पहन लिया और अगर उसे हमने सही से कैरी नहीं किया ना तो समझे उसकी वैल्यू भी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। सो ट्रू सोबिया, बहुत अच्छी बात आपने की। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बारे से मुझे साजिद से एक सवाल जहन में आ रहा था। आप माशाल्लाह से मतलब 26 साल हो गए काम करते हुए, आपकी उम्र रुक गई है या क्या चक्कर हुआ है? मतलब अभी वैसे के वैसे ही है, कुछ चेंजेस नहीं आया? ये तो अल्लाह का करम है ना भाई। देखिए, मैंने बचपन से काम शुरू किया था। छोटी उम्र से बहुत कर लिया। 10 साल की उम्र से। 10 साल की उम्र से, माशाल्लाह, ये तो बड़ी एक डिफरेंट चीज हो गई है। हाँ, एटलीस्ट मेरा अल्लाह का शुक्र इतना एक्सपीरियंस हो गया है और एज अच्छा है कि इस टाइम तक इतना एक्सपीरियंस हो गया। आगे मेरे पास बड़ा लंबा टाइम है, लंबा टाइम मिल गया। हाँ। अच्छा, एंजी मार्शल से जब बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया था। उन्होंने भी बहुत जब छोटी थी तो अपनी अम्मी के साथ सैलून जाया करती थी, तो उस वक्त से जो बचपन से जो है अपनी फोकस हो जाते हैं चीजों में, वो फिर उनके पास टाइम बहुत ज्यादा होता है। मैं तो पढ़ता नहीं था। मैं तो स्कूल नहीं जाता था। स्कूल नहीं जाते। मेरे एक और दोस्त भी है, नाम नहीं जो भी स्टाइलिस्ट है, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो पढ़ सकते नहीं थे, कुछ ना उनको बैकबोन का प्रॉब्लम था। लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत वेल नोन स्टाइलिस्ट। तो ये वाली चीज आती है कि जो भी आप अगर नहीं पढ़ सक रहे हो, लेकिन एजुकेशन अपनी खत्म नहीं करनी चाहिए, साथ साथ पढ़ते भी नहीं। देखिए, मैं अपनी फील्ड में मेरी एजुकेशन है। मेन जो चीज है मुझे अपनी फील्ड की एजुकेशन होनी चाहिए। बाकी ये किताबी जो चीजें, ये आप वक्त के साथ सारी चीजें सीखते रहते हैं। जो आप काम कर रहे हो उसमें आप कितने एजुकेटेड हो, वो मेन चीज। अपना प्रोफेशन जो है वो आपको उसमें, क्योंकि मैं एक बैंक का प्रेसिडेंट नहीं हूँ कि मुझे लोग कहेंगे कि पढ़ना नहीं आता। हाँ, नहीं, सही बात है। इतना है कि आप अपनी फील्ड में, मुझे कलम से नहीं हाथों से हाथों से। तो आपने क्या अपने आप को अपडेट करते रहे बाहर जाकर? आपने यहाँ अपने आप को अपडेट, मैंने बीच में काफी अच्छे लोगों के साथ भी काम किया, फिर उसके बाद लंदन में भी जाके बेसिक रेगुलर जाके अपडेट करना पड़ता है। अच्छा, सही है। और काशिफ, आप ये बताएं कि अब एक तो ये आपने ये वाली कलेक्शन अपनी बनाई है, अब ईद के बाद कोई नई कलेक्शन के हवाले से कुर्तियां और शर्ट्स तो आ ही गए, कुछ और नई चीज? मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा इस तरह से है कि मैं डिजाइन्स एक दफा जब लॉन्च करता हूँ उसके बाद वो रिपीट नहीं करता। अच्छा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमें हर सीजन में नए से नए डिजाइन। अब नेक्स्ट सीजन मेरा उस पर काम मेरा चल रहा है वर्कशॉप पे। इंशाल्लाह कुर्तों में ही कुछ आपको नई चीज नजर आएगी। अच्छा, कुर्तों में ही कुछ नई चीज आएगी। अब ये इनकी माशाल्लाह से क्रिएशन इतनी जबरदस्त है कि कुछ समझ क्या नया आएगा। अच्छा, आप कैसे अपने आप को अपडेट करते हो? जिस तरह
कोई चीज दुनिया भर में कोई नई स्टाइल आई हो उस तरह से, या आप अपनी क्रिएटिविटी भी लेकर आते हो? मेरी जो पूरी कोशिश है, एक बेसिक मैं बालों की हकीकत जानने के चक्कर में लगा हूँ कि उससे क्रिएटिविटी आती है। अच्छा, बालों की हकीकत ये क्या है? क्योंकि जो बेसिक बाल हैं उनके ऊपर के उनका टेक्सचर क्या है, उनकी नेचर क्या है, वो बिहेव क्या करते हैं, ये सारी चीजें अगर आपने समझ ली ना तो फिर आपके लिए बाल काटना या स्टाइलिंग करना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान, फिर वो टेंशन वाली बात फिर वो टेंशन नहीं होती, फिर ये आप इजी हो गया। अच्छा, सबसे ज्यादा वैसे कहा यही जाता है कि आपका 90% जो लुक है वो आपके बालों पे आता है। मैंने वही कहा है कि आप दुनिया के बेस्ट, चाहे अरमानी के भी कपड़े पहन लो या किसी के भी कपड़े पहन लो, ऊपर आपकी स्टाइलिंग एक चंपू जैसी होगी तो वो लोग आपके कपड़े नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे। हाँ, सीधे से आपने बाल बनाए हुए, उसके बाद वो कहेंगे जी अरमानी पहना। आजकल सबसे जो चेंज है ना, किसी भी उसमें औरतें हो या मर्द हो, सबसे जो अलग चीज नजर आती है वो आपकी स्टाइलिंग नजर आती है। हेयर स्टाइलिंग की वजह से आप पूरा एक पैकेज कंप्लीट होता है। काशिफ से सवाल, काशिफ ऐसा होता है कभी कि आपको कोई बहुत ही ऐसा लड़का आ जाए कि जिसका आप समझ रहे बिल्कुल भी ग्रूमिंग नहीं हुई हुई है, तो आप देख के घबरा जाते हो या उनको कोई मशवरा देते हो? मैं बिल्कुल मशवरा देता हूँ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा ताल्लुक ग्रूमिंग साइड से और इससे रहा है। मैं उनको साजिद पे भेजते हो? मैं साजिद का इनसे तो काफी पुरानी दोस्ती है मेरी, तो डेफिनेटली मैं उनको टिप्स जरूर देता हूँ, समझाता जरूर हूँ। और मुझे जो है स्मोकिंग से सबसे ज्यादा चिढ़ है और नफरत है, तो मैं सबसे पहले लड़कों को यही कहता हूँ कि स्मोकिंग ना करें। बाकी क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जिससे लड़कों की और आजकल ट्रेंड ऐसा है कि यूथ तबाह हो रही है, जो स्मोकिंग आम हो चुकी है। बिल्कुल, मैंने हमेशा देखा काशिफ ने आज शो में 2-3 मरतबा बात बोली, इसका मतलब ये कितने ज्यादा इस बात से चिड़े हुए होंगे कि बिल्कुल लोग आते होंगे जो स्मोकिंग करते होंगे और अच्छा नहीं लगता होगा। ये बात होती है कि आपको पता चल जाता है जो स्मोकर्स होते हैं। तो अपनी ग्रूमिंग में लड़के आप लोग ने स्मोकिंग को बिल्कुल तर्क कर देना है, छोड़ें और अच्छा ना ये, क्योंकि जो चीज अच्छी नहीं है आप लोग की लाइफ के लिए वो ना इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बॉयज, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे शो में आए, और आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने शो की पजीराई की, पसंद किया, और साथ साथ हमारे साथ जो आप लोग इनपुट भी अपना देते हैं वो भी बड़ा अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Oh,